हेलो एवरीवन, बोर्ड बाबा में आप सभी का स्वागत है। हमें विकास गुप्ता और आप हैं हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो कृपया ध्यान दीजिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका 12th क्लास का 8वां चैप्टर हिंदी का सिपाही की माँ, जिसके रचयिता कौन है? मोहन राकेश जी हैं। ठीक है, तो खूब ध्यान से, खूब आराम से बैठ जाइए और एक एक लाइन पूरा का पूरा लाइन बाय लाइन आप देखते जाइए। आपको पूरा का पूरा कहानी, एकांकी, ये जो भी है आगे सब चीज़ आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आपको सब का सब समझ में आ जाएगा। ओके, तो सिपाही की माँ, जिसके रचनाकार कौन है, जिसके रचयिता कौन है? तो हमारे मोहन राकेश जी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मोहन राकेश जी के बारे में देख रहे हैं, यानी कि लेखक परिचय यहाँ पर दिया हुआ है। लेकिन लेखक परिचय हम लोग यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, बस अभी इतना जानिए कि सिपाही की माँ किन्होंने लिखा है? तो हमारे मोहन राकेश जी ने लिखा है। ठीक है, लेखक परिचय के बारे में जिसमें पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन और सारांश कराया जाएगा ना, उसमें पूरा का पूरा लेखक परिचय के बारे में जिस तरह आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक उसी तरह से उस वीडियो में हर चीज़ रहेगा। ठीक है, फिलहाल आज के चैप्टर में, मतलब आज की क्लास में हम लोग केवल क्या पढ़ने वाले हैं? पूरा का पूरा कहानी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये एक्चुअली एक एकांकी है, लेकिन इसको कहानी भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी पाठ पढ़िए तो लेखक परिचय वाला जो है ना, उसका अंतिम पैराग्राफ जरूर पढ़िए। अंतिम पैराग्राफ किस लिए पढ़िए बाबू? जैसे कि देखिए, कोई भी पाठ होता है ना, उसका लेखक परिचय होता है। लेखक परिचय में ही कुछ बातें लिखी होती है। लिखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोग को। तो उसका अंतिम पैराग्राफ जो होता है ना, उसको जरूर पढ़िएगा। वो इसलिए क्योंकि बाबू वही पैराग्राफ हमें बताता है कि उस पाठ में क्या होने वाला है, क्या क्या चीज़ें हैं, और यहाँ से क्वेश्चन का आंसर भी लिखना आसान हो जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अंतिम पैराग्राफ में क्या कहा जा रहा है। यहाँ लिखा है बाबू, यहाँ प्रस्तुत एकांकी, यानी सिपाही की माँ क्या है? एकांकी है। क्या है बाबू? एकांकी है। जी हाँ, एग्जाम में भी आएगा तो आपको एकांकी ही टिक करना होगा। आगे देखिए, यहाँ प्रस्तुत एकांकी उनकी पुस्तक, किनकी पुस्तक? हमारे मोहन राकेश जी की पुस्तक अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से ली गई है। अर्थात ये जो एकांकी है वो कहाँ से ली गई है? अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी एक किताब है जो कि मोहन राकेश जी द्वारा लिखा गया है, वहीं से ये कहानी ली गई है। ठीक है, एकांकी जैसा नाम से ही स्पष्ट है, एक अंक की बहुत छोटी रचना है और उसकी तुलना प्रायः कहानी से की जाती है। यानी कि एक तरह का ये कहानी भी, यानी कि कहानी की तरह हर चीज़ लगेगा। ठीक है, आगे देखिएगा। मोहन राकेश की इस मार्मिक रचना में निम्न मध्य वर्ग की एक ऐसी माँ बेटी की कथा वस्तु प्रस्तुत है जिनके घर का एकलौता लड़का सिपाही के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध के मोर्चे पर बर्मा लड़ने गया है। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, यानी घर में एक लौता लड़का है, एक माँ है और बेटी है, यानी बेटी का भाई है और माँ का लड़का है, वो एक लौता है। वो बर्मा लड़ाई करने के लिए गया है। ध्यान दीजिएगा, कब? तो द्वितीय विश्व युद्ध में। कब बाबू? द्वितीय विश्व युद्ध में बर्मा की तरफ से लड़ने के लिए गया है। वह अपनी माँ का इकलौता बेटा और विवाह के लिए तैयार अपनी बहन का इकलौता भाई है। सुनिएगा, वह अपनी माँ का इकलौता लड़का है और विवाह के लिए तैयार, यानी उसकी जो बहन है ना, वो एकदम विवाह के लिए क्या हो गई? यानी तैयार हो गई, यानी कि उसका शादी ब्याह करने का समय हो गया है। देखिएगा ध्यान से, उसी पर घर की पूरी आशा टिकी हुई है। उसी पर घर की पूरी आशा टिकी हुई है। वह लड़ाई के मोर्चे से कमा कर लौटे तो बहन के हाथ पीले हो सके, अर्थात बहन की शादी हो सके। माँ एक देहाती भोली स्त्री है, यानी एक देहाती भोली भाली महिला है। वह यह भी नहीं जानती कि बर्मा उसके गांव से कितनी दूर है और लड़ाई कैसी और किन से किस लिए हो रही है। लड़ाई कैसी हो रही है, किन से हो रही है और क्यों हो रही है, माँ ये भी नहीं जानती। हर चीज़ कहानी में, एकांकी में आप लोगों को देखने को मिलेगा, देखते रहिए। उसका अंजाम ऐसा भी हो सकता है कि सब कुछ खत्म हो जाए, यानी ऐसा भी हो सकता है कि माना कहीं मर जाए, ऐसा भी, यानी सब कुछ खत्म हो सकता है, ऐसा वह सोच भी नहीं सकती है, यानी माँ ऐसा सोच भी नहीं सकती है। आगे देखिए, माँ और छाया की तरह उससे लगी बेटी, जो बेटी है वो हमेशा अपनी माँ के साथ लगी रहती है। ध्यान दीजिएगा, माँ और छाया की तरह उससे लगी बेटी के भीतर की वह आशा जो बेटे से जुड़ी हुई है अनेक रूप रंग ग्रहण करती है। अर्थात दोनों की आशाएं बेटे से जुड़ी हुई हैं। किस प्रकार से जुड़ी हुई हैं, किनके मन में क्या आशा है, क्या क्या बातें सोचती हैं, ये माँ अपने बेटे को लेकर और बहन अपने भाई को लेकर, ये सभी बातें आपको पाठ में देखने को मिलेगा। आगे देखिए,
उसकी संपूर्ण नाटकीयता और रंग संभावनाओं का लेखक ने सधे हाथों ऐसा उद्घाटन किया है कि रचना के अंत में एक अपार विषाद मन पर अस्थायी प्रभाव छोड़ जाता है और लगता है कि वाकई में हर चीज़ रियलिटी हो रहा है। यानी इस प्रकार से इस कहानी को, इस एकांकी को प्रस्तुत किया गया है ना कि अंत में लगेगा कि वाव, कि वाकई में ये एकांकी लिखा गया है और लगेगा कि हमें एकदम सच्ची चीज़ हम देख रहे हैं, वास्तविकता एकदम देख रहे हैं। ध्यान दीजिए। चलिए, तो एकांकी आप लोगों को समझ में आ गया। ध्यान दीजिए, एकांकी क्या होता है। देखिए, एकांकी नाटक होता है ना, हमारे गांव में जो मंच पे होता है, आप लोग देखे होंगे, ड्रामा जिसको कहते हैं, उसी प्रकार का एक एकांकी भी होता है। ठीक है, जिसमें एक अंक होता है और एक ही अंक में पूरा का पूरा नाटक दिखाया जाता है, एक दो दृश्य हो जाता है, यानी एक ही कहानी एकदम सपाट तरीके से चलते रहता है। वही यानी मंच पे ये प्रदर्शन किया गया है। ध्यान दीजिएगा, यानी ये इस प्रकार की रचना है जिसको मंच पे प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग इमेजिन कीजिएगा। क्या कीजिएगा बाबू? इमेजिन कीजिएगा कि ये जो नाटक है, ये जो एकांकी है, सॉरी नाटक नहीं है, एकांकी, नाटक और एकांकी में अंतर है। सब्जेक्टिव में बताया जाएगा कि इन दोनों में क्या अंतर है। सुनिएगा, जो ये एकांकी है, आप लोग को ऐसा इमेजिन करना है कि ये सब कहाँ हो रहे हैं, तो मंच पे हो रहे हैं। एक हम लोग बैठ गए हैं और इस तरह से फिल्म देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? फिल्म देख रहे हैं। बस देखते चलिए एक एक लाइन। देखिए सर, पात्र, यानी ये जो एकांकी है, इसमें कौन कौन से पात्र हमें देखने को मिलेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। बिश्नी जो कि माँ है, ठीक है। मुन्नी जो कि इस बिश्नी की बेटी है, ठीक है। और सुनिए, यहाँ पर मानक आप देख रहे हैं ना, मानक बिश्नी का लड़का है और मुन्नी का क्या है? भाई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुंती एक पड़ोसन है, यानी बिश्नी की पड़ोसन है। दीनू उसके गांव का एक कुम्हार है। दीनू उसके गांव का एक कुम्हार है। किसके गांव का? बिश्नी के गांव का। ध्यान दीजिएगा। एक लड़की, दो लड़की, यानी लड़की नंबर 1 और लड़की नंबर 2। डायरेक्ट यही पात्र का नाम ही है, यानी लड़की नंबर 1 और लड़की नंबर 2, ठीक है। ये गांव में कहीं से आती हैं। अब कहाँ से आती हैं जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे, ठीक है, मज़ा आएगा। ध्यान दीजिएगा। और एक सिपाही है, देखिए मानक भी सिपाही है, लेकिन एक और सिपाही है। ये किस रूप में आया है, आपको कहानी में हर एक चीज़ पता चलेगा, ठीक है। चलिए, तो ये इस एकांकी के पात्र हैं। देख लिए, बिश्नी, मुन्नी, कुंती, दीनू, लड़की नंबर 1, लड़की नंबर 2, मानक और सिपाही, यानी इस कहानी में इतने लोग आएंगे। चलिए, यानी इतने लोग एकांकी यानी मंच पर प्रदर्शन करने के लिए सामने आएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, आइए देखते हैं। जब ड्रामा शुरू होता है तो क्या होता है सर? आकर कोई बताते हैं ना, हाँ, प्रथम अंक का प्रथम दृश्य अब शुरू होने वाला है। रंगमंच के टंच कलाकार फलनिया कुमार या जो भी हैं अब आएंगे, आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अभी के दृश्य में ये बात होने वाली है। तो देखिए क्या लिख रहा है, ध्यान दीजिएगा। लिखा है कि देहात के घर का आंगन अंधेरा और सीलदार। सीलदार मतलब हमेशा पानी ऊपर लागले रहेला, हमेशा नमी खानी ना को, सीलन यानी दीवार में हमेशा पानी की तरह चिपचिपा रहता है। ध्यान दीजिएगा। आंगन के बीचों बीच एक खस्तहाल चरपाई पड़ी है, यानी जो चरपाई पड़ी है खस्तहाल, यानी उस चरपाई का एकदम बुरा हाल है, खटिया है, एकदम बुरा हाल है, एकदम चोई वाला खटिया है। ध्यान दीजिएगा। एक और वैसी ही चरपाई दीवार के पास साथ रखी है, यानी दीवार के बगल में चरपाई को खड़ा किया गया है। दाएं कोने में 2-3 मिट्टी की हंडिया रख पड़ी है। सामने एक लकड़ी का टूटा हुआ दरवाज़ा है। यानी ऐसे आप इमेजिन कीजिए, जो मंच पे या जो फिल्म में ऐसा चल रहा है, जो घर के अंदर खुलता है। दरवाजे पर एक अंगोछा और चरपाई पर एक फटी हुई धोती सूख रही है। बाईं ओर बाहर जाने का रास्ता है जिसमें किवाड़ नहीं है। पर्दा उठने पर बिश्नी चरपाई के पास मोढ़े पर बैठी चरखे पर सूत काटती दिखाई देती है। मोढ़े माने पीढ़ी, समझ में वाला पीढ़ा, छोटी छोटी पीढ़ी, टेबुल, हाँ वही, सूत काटती दिखाई देती है। उसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी है। यानी कि मायूस चेहरा है, मुरझाई हुई है, और बाल सब सफ़ेद हो चुके हैं, यानी कि बुढ़ी हो चुकी है। मुन्नी उसकी 14 बरस की लड़की, यानी कि मुन्नी जो है बिश्नी की 14 बरस की लड़की, यानी उसकी उम्र अब 14 बरस हो गई है। बाहर चौकट से सट कर खड़ी है। उसकी हरे रंग की सलवार कमीज बहुत मैली हो रही है, यानी उसके जो हरे रंग की सलवार और कमीज ना बहुत ही मैल हो रही है। कुछ क्षण चरखे की आवाज़ और कबूतरों की गुटरगू सुनाई देती है। बीच बीच में बिश्नी थोड़ा खांस लेती है। फिर घोड़ा गाड़ी के दूर से आने और रुकने का शब्द सुनाई देता है।
ऐसा मंच पे देखते हैं ना, नाटक जब होता है तो जो भी साउंड दिया जाता है पीछे से दिया जाता है, यानी साउंड ये होने वाला है, म्यूजिक दिया जाता है, तो वैसे ही मतलब ये दृश्य अब दिखाया जा रहा है, समझिएगा ध्यान से। अब वार्तालाप चालू होता है, ध्यान दीजिए, सॉरी। देखिए मुन्नी पीछे की ओर मुड़कर उत्तेजित स्वर में, यानी मुन्नी पीछे की ओर मुड़ कहती है, डाक वाली गाड़ी आ गई माँ, मैं अभी चिट्ठी पूछ कर आती हूँ। माँ डाक वाली गाड़ी आ गई, मैं अभी जाती हूँ और पूछ कर आती हूँ कि चिट्ठी आया कि नहीं आया। ध्यान दीजिएगा, मुन्नी बाहर चली जाती है, बिस्नी आंखें मूंद कर हाथ जोड़ लेती है, यानी बिस्नी जो माँ है आंखें मूंद कर हाथ जोड़ लेती है, हे भगवान, घुराने लगती है। कबूतरों की गुटर गु का स्वर पहले से तेज होकर फिर मंद हो जाता है, यानी जो स्वर है गुटर गु का कबूतरों का अब धीरे हो जाता है। बिस्नी आंखें खोलकर दरवाजे की ओर देखती है, मुन्नी निराश और थकी सी लौट कर आती है, यानी कुछ देर बाद उसी दरवाजे से मुन्नी आती है, लेकिन निराश मन से आती है। शायद चिट्ठी जिस काम के लिए गई थी, चिट्ठी पूछने के लिए, चिट्ठी नहीं आया है। देखते रहिए। बिस्नी बोलती है, क्यों री, डाक वाली गाड़ी ही थी ना, हाँ क्यों री मुन्नी, डाक वाली गाड़ी थी ना। तो मुन्नी बोलती है, हाँ डाक वाली गाड़ी ही थी। घोड़ा गाड़ी के चलने और क्रमशः दूर होने का शब्द सुनाई देता है, यानी पीछे से अब म्यूजिक आ रहा है, सुनिएगा। मुन्नी बिस्नी के मोढ़े के पास फर्श पर बैठ जाती है। मुन्नी बिस्नी मोढ़े पे यानी पीढ़ी पे बैठी है, वहीं पे मुन्नी क्या करती है, नीचे बैठ जाती है। बिस्नी के चेहरे की रेखाएं गाढ़ी हो जाती है। जब बिस्नी सुनती है कि चिट्ठी नहीं आया है तो बेचारी फिर से उसका चेहरा एकदम मायूस हो जाता है। आगे देखिए, बिस्नी कहती है, ठंडी सांस लेकर, नॉर्मल जो नहीं होता है एकदम दुख वाला सांस समझ सकते हैं, आज भी चिट्ठी नहीं आई, जाने भाग में क्या लिखा है। ओह, जाने भाग में क्या लिखा है। मुन्नी कहती है, आज सिर्फ चौधरी का पिल्सन का मनी ऑर्डर आया है। पिल्सन पेंशन, पेंशन आता है ना, पेंशन, पिल्सन का मनी ऑर्डर आया है, और कोई चिट्ठी नहीं आई। खाली चौधरी साहब के मनी ऑर्डर आई बा और ये कोनो चिट्ठी नहीं खेल माई, यानी अपनी माँ से कहती है। बिस्नी कहती है, ये मुँह जाने चिट्ठी रास्ते में रख लेते हैं कि क्या करते हैं, पता ना चिट्ठी रास्ते में रख लो सका ना। मेरा मानक तो ऐसा नहीं कि 2-2 महीने चिट्ठी ही न लिखे। ध्यान दीजिएगा, मानक पात्र में आया था ना, मानक, यानी बिस्नी के लड़के का नाम क्या है, मानक। मुन्नी के भाई का नाम क्या है, मानक। यानी मेरा मानक तो ऐसा नहीं कि 2-2 महीने चिट्ठी ही न लिखे। बताइए तो मानक कहाँ गया है लड़ाई करने के लिए? लास्ट पैराग्राफ में बताया गया था ना, हाँ, बर्मा गया है लड़ाई करने के लिए। देखिएगा ध्यान से, पहले हर 15वें रोज चिट्ठी आ जाती थी, यानी मानक हर 15वें दिन चिट्ठी भेज देता था। अब की न जाने कौन पहाड़ रास्ते में खड़ा हो गया है, कम से कम अपनी राजी खुशी तो लिख देता। सब राजी खुशी, अपनी कम से कम राजी खुशी तो लिख देता। ये बिस्नी बोल रही है। तो मुन्नी कहती है, माँ मेरा दिल कहता है कि अगले मंगल को भैया की चिट्ठी जरूर आएगी। माँ मेरा दिल कहता न कि भैया अगला मंगल की चिट्ठी जरूर भेजी है। ध्यान दीजिएगा। फिर बिस्नी कहती है, तेरा दिल तो हर मंगल को कहता है, यानी कि हर मंगलवार को घोड़ा गाड़ी आती है, डाक वाले बाबू आते हैं, डाक वाले भैया आते हैं, लेकिन मानक का चिट्ठी नहीं आता है। और मुन्नी हर बार कहती है कि लगता है कि अब फिर अगले मंगल को क्या आएगी, चिट्ठी आएगी, पर चिट्ठी आने का नाम ही नहीं लेती। जाने भाग में क्या खोट है जो चिट्ठी के लिए इतना तरसना पड़ता है। इस बार यह घर आ ले, फिर मैं इससे पूछूंगी। इस बार ये घर आ ले, यानी इस बार मानक तो नहीं घरे आ जाओ, तब उनका से पूछे कि चिट्ठी बाबू तो काहे ना भेज पर भाव बताओ आए। ध्यान दीजिएगा। फिर मुन्नी कहती है, पिछली चिट्ठी में भैया ने लिखा था कि वे बर्मा की लड़ाई पर जा रहे हैं। पिछली चिट्ठी में भैया ने लिखा था वे बर्मा की लड़ाई पर जा रहे हैं। माँ शायद उन्हें लड़ाई में चिट्ठी लिखने का फुर्सत ही ना मिला। माँ भैया ने पिछली बार बताया था कि मैं बर्मा जा रहा हूँ लड़ाई पर, ठीक है, शायद ऐसा हो सकता है कि लड़ाई की वजह से उन्हें चिट्ठी लिखने का टाइम न मिला हो। बिस्नी कहती है, इतनी भी फुर्सत नहीं मिलती कि माँ को 4 हरफ लिख कर डाल दे। हरफ माने शब्द होता है, हरफ लिख कर डाल दे। उसे यह नहीं पता कि मेरी चिट्ठी जाती है तो माँ के कलेजे में जान पड़ती है। ओकरा इतना नहीं बुझा कि चिट्ठी लिख दे तो तनी माई के कलेजा का शांति मिली। ध्यान दीजिएगा, माँ के कौन 2-4 हैं जिनके सहारे वो प्राण लेकर बैठी रहेगी। महतारी के कौन 2-4 गो लड़का बड़ा सा कि चलो वो चिट्ठी नहीं कर भेजो तो दूसरा का बांध, वो तो इकलौता लड़का है ना मानव।
नदीदे को यह बात तो सोचनी चाहिए, नदीदा माने आन्हर, अंधा, आन्हरा के इहो नहीं क्यों बुझा आए कि महतारी के को चिट्ठी लिख दी। आगे देखिए, फिर यहाँ पे बात लिखा है, सुनिएगा। मुन्नी बिस्नी के घुटने पर बाहें फैलाकर उन पर सिर रख देती है। मुन्नी बिस्नी के घुटने पर यानी इस तरह से सिर रख देती है, लेट जाती है। बेटी है, माँ के घुटने पर लेट जाती है। फिर मुन्नी कहती है, तुम फिक्र क्यों करती हो माँ, देख लेना अगले मंगलवार को चिट्ठी जरूर आएगी। कुछ क्षण निस्तब्धता, सुनिएगा, निस्तब्धता एकदम सन्नाटा हो जाता है, एकदम शांत हो जाता है कुछ क्षण के लिए। बिस्नी मुन्नी को घुटने से हटाकर फिर चरखा चलाने लगती है। मुन्नी उठकर सूखी हुई धोती को चारपाई से समेटने लगती है, यानी कि धोती सूख गया है, जो चारपाई पर था शुरू में बताया गया था ना, उसको समेटने लगती है। आगे देखिएगा, मुन्नी धोती तह करते हुए बीच में रुककर, तह नहीं कहता है धोती को, चपेटा जाता है, तह करते हुए बीच में रुककर, बर्मा यहाँ से कितनी दूर होगा माँ, ए माँ बर्मा यहाँ से कितना दूर हुई, जगह का नाम है, यहाँ से कितना दूर हुई। बिस्नी बोलती है, चौधरी कहता था कई 100 कोस दूर है, कई 100 कोस, कोस सुनिएगा ध्यान से, पहले के ज़माने में लोग कोस कहते, 2 कोस 3 कोस 4 कोस, एक कोस में लगभग 3 किलोमीटर होता था, सुनिएगा ध्यान से, होता है एक्चुअली, तो ऐसे पहले के लोग कहते थे। चौधरी कहता था कई कोस दूर है, सुनिएगा, चौधरी बार बार आ रहा है ना नाम, ये मत सोचिएगा कि पात्र है, केवल ये लोग वार्तालाप में चौधरी का नाम रखे हैं लोग, ठीक है, चौधरी कहीं है नहीं, समझ में, चौधरी कहीं मंच पे आकर प्रदर्शन नहीं किया है, इसलिए चौधरी पात्र में नहीं था। पात्र में वही लोग हैं जो लोग सामने दिखे हैं, आकर कुछ बोले हैं, कुछ वार्तालाप किए हैं, याद रखिएगा। सुनिए, जाने चौधरी को भी पता है या नहीं, अब जो उसके मुंह में आता है कह देता है, पता ना चौधरी को पता हो कि ना हो, जो ने मुंह में आला तो ने बोल देगा। अब आगे देखिएगा, मुन्नी कहती है, चौधरी यह भी कहता है कि वहाँ गाड़ी मोटर नहीं जाती, पानी वाले जहाज में बैठकर वहाँ जाते हैं। चौधरी यह भी कहता है कि बर्मा ना गाड़ी घोड़ा ना जाला, वो जब पनिया जहाज में बैठ के जाए के पड़ेला, ध्यान दीजिएगा। फिर बिस्नी कहती है, यह तो मानक भी कहता था कि कलकत्ते से बर्मा पानी वाले जहाज में बैठकर जाते हैं। मानक कलकत्ते के समुंदर में पानी वाले जहाज देखकर आया था, यानी जब एक बार आया था ना, तो वो भी कलकत्ते के समुंदर में जहाज देखकर आया था, और उसने बोला था कि बर्मा पानी वाले जहाज से जाते हैं, सिपाही लोग या जो भी हैं। आगे देखिए, फिर मुन्नी कहती है बाबू कि बर्मा से चिट्ठी भी तो फिर माँ जहाज़ से ही आती होगी। हाँ, बात सही है, जब बर्मा जाने के लिए लोग पनिया जहाज़ से जाते हैं, तो बर्मा से जो चिट्ठी भी आती होगी किससे आती होगी, पानी जहाज़ से ही ना आती होगी। अगर हमारी चिट्ठी वाला जहाज़ डूब गया हो तो ए माँ, कहीं बुझा तब पनिया वाला जहाज़ में डूब गई बका, जब पर चिट्ठी आवत रहो भैया भेजले रहूँगा। ध्यान दीजिएगा, बिस्ती को आती है, ऐसी काली जबान न बोल, मुँह अच्छा न हो तो बात तो आदमी अच्छी करे, भगवान मुँह निमन रखने लगता निमन बोले का चाहिए नू, ध्यान मैंने ऐसे अपने बच्ची को बोलती है। मानव कहता था कि जहाज इतना बड़ा होता है कि हमारे जैसे 4 गांव एक जहाज में आ जाए। मानव कहता था जहाज इतना बड़ा होता है कि 4 गांव के लोग एक जहाज पर चढ़ के घूम ली। इतना बड़ा जहाज कैसे डूब सकता है, तू ही बता, इतना बड़ा जहाज कैसे डूब सकता है, वो मुन्नी से कहती है। फिर मुन्नी संकोच के साथ, यानी कि संकोच में कहती है, माँ पता नहीं सच है या झूठ, पर चौधरी कहता था कि हर रोज़ कोई ना कोई जहाज डूब जाता है। माँ पता ना झूठ के साथ, लेकिन चौधरी कहत रहलन कि हर रोज़ कोनो ना कोनो जहाज डूब जाला। सुनिएगा ध्यान से, अब आगे लिखा है बाबू, देखिए बिस्नी कहती है, चौधरी एक लड़ाई में क्या हो आया, दुनिया भर की सारी अकल उसके पेट में आ गई है, वह यहाँ बैठा ही सब कुछ जानता है, अपनी तिरिया के चरित्र का पता नहीं, जहाज डूबने का पता है। सुनिएगा ध्यान से, यानी कि चौधरी एक लड़ाई, यानी चौधरी भी लड़ाई लड़के आ गया है। एगो लड़ाई में का लड़के आ गए, बुझा तो पूरा दुनिया भर का खबर उनका लगे बा। देखिएगा सर, तिरिया के चरित्र, गांव जवार में जब 2-3 औरतें बैठती हैं ना, तो खूब बढ़िया बढ़िया बात बतियाती हैं। सभी लोग जानते हैं तिरिया माने होता है स्त्री, महिला। क्या होता है, महिला। वो अपना मेहरारू के चरित्र नहीं जानता है, और गाँव भर के जहाज डूबे के खिस्सा कहानी बढ़ रहा है, तो वही कहते हैं अपना तिरिया के चरित्र के फेर में नहीं खन आए, जहाज डूबे के बाद उनका बात पता था। ध्यान दीजिएगा। हाँ, फिर यहाँ पे क्या लिखा है सर, मुन्नी धोती तह करके अंदर ले जाती है, बाहर से पड़ोसी कुंती आंगन में आ जाती है। अब कुंती का आगमन होता है, ध्यान दीजिएगा। अधेड़ होने पर भी उसके चेहरे पर स्वास्थ्य की लाली झलकती है।
अधेड़ यानी कि अधेड़ उम्र के हो गई है, लेकिन फिर भी एकदम स्वस्थ है, इसलिए उसके चेहरे पर एकदम लाली झलकती है। कुंती कहती है, बिसंदेई आज भी कोई चिट्ठी नहीं आई। ए बिसंदेई आजो कोनो चिट्ठी ना आइला। बिस्नी कहती है कि आ कुंती, माने आवा कुंती आवा। चरखा पुनी अलग हटा देती है, कुंती उसके नज़दीक चारपाई पर आकर बैठती है, यानी कि चरखा और के सब अलग हटा देती है और कुंती उसके पास आकर बैठ जाती है। कुंती कहते हैं आजकल ब्रह्मा में बड़े जोर की लड़ाई हो रही है, आजकल ब्रह्मा में बड़े जोर की लड़ाई हो रही है। कुंती कहती है विष्णु यहाँ से कौन ब्रह्मा होकर आया है, सुनिएगा, यहाँ से कौन ब्रह्मा होकर आया है, लड़ाई का हाल वहाँ वालों को पता है कि यहाँ वालों को पता है, माने किसको पता है, कौन जानता है कौन लड़ाई में से होकर आया है। चौधरी रोज घर बैठे खबरें गढ़ता रहता है, मानक आएगा तो पता चलेगा कि यह कितना विद्वान है, यानी मानक आएगा तो पता चलेगा कि चौधरी कितना विद्वान है, सच को आता है कि झूठ को आता है। आज यह जो जी में आए कह ले सब सच है। जब मान लीजिए जब जन्मे नहीं करते हैं तो जी में जो आए वही कह ले, सभी लोग सच्चे ना मानेंगे, तो बस उसको जो जी में आए कह ले। और जब मानक आएगा ना, जब सब बताएगा वर्मा में क्या हो रहा है, मतलब हो रहा था, तब पता चलेगा कि चौधरी सच कह रहा है कि झूठ कह रहा है। ध्यान दीजिएगा, अभी बाबू ये केवल वार्तालाप चल रहा है, सही में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। फिर कुंती कहती है बेचारा जल्दी घर वापस आ जाए और आकर बहन के हाथ पीले करे। देखिए सब पड़ोसी लोग के बड़ा चिंता होला घर परिवार के, अपना घर चिंता हुई चाहे ना हुई, लेकिन बगल के घर का बहुत चिंता होता है, ध्यान दीजिएगा। तो कह रहे बेचारा जल्दी घर वापस आ जाए, आकर बहन के हाथ पीले करे। सब सहेलियां तो एक एक करके चली गई, यानी कि मुन्नी की सभी सहेलियां एक एक करके सब जनी की शादी ब्याह हो गई, सब जनी चल गई। लो सुनिएगा, धन्नो भी बैसाख में चली जाएगी, धन्नो कुंती की बेटी है शायद, सुनिएगा, धन्नो भी बैसाख में चली जाएगी, बस 2 महीने में ही सब कुछ करना धरना है। बैसाख में, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुवार कार्तिक अगहन पुष माघ फागुन सब महीना होता है ना, तो बैसाख में चली जाएगी और बस 2 महीना बाचल, यानी 2 महीना में सब करे के बाद हरे के बाद। ध्यान दीजिएगा, ये सारा शहर ढूंढ आए हैं, कहीं 10 गज मलमल नहीं मिली, यानी ये सारा शहर ढूंढ आए हैं, यानी कि उनके घर के होंगे, वो सारा शहर ढूंढ आए हैं, यानी शादी ब्याह का कोई सामान नहीं मिल रहा है। ध्यान दीजिएगा क्यों, तो आगे देखिए, सब चीज़ें जैसे विलायत चली गई हैं, तूने अभी इसके लिए कोई वर घर नहीं देखा। ध्यान दीजिएगा, यानी वो बता रही है कि मेरी बेटिया जो है ना, धनो की शादी बैसाख में हो जाएगी और 2 महीना बचल बा, 2 महीना में सब करे के बाद हरे के बाद। लेकिन बाजार घूमो तो बाजार में कुछ मिलते नहीं, लागत है कि सब सामान विलायत चल गई बा, विदेश चल गई बा। क्यों, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है। कौन चल रहा है बाबू, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, ध्यान दीजिएगा, यानी कोई सामान नहीं मिल रहा है। तो फिर अंत में कहती का तू अभी अपना मुन्नी खातिर कोनो घर वर ना देख लूँगा, का कौन लड़का फैका ना देख लूँगा। आगे देखिए, फिर विष्णु कहती है वर घर यानी दूल्हा घर द्वार देख कर ही क्या करना है कुंती, मानक आए तो कुछ हो भी, तुझे पता ही है आजकल लोगों के हाथ कितने बढ़े हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, तुझे पता ही है आजकल हाथ कितने बढ़े हुए हैं, इसका मतलब मैं समझा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर सुन देखिए, वर घर देख कर क्या करूँगी, पैसा कौड़ी बा, मानक गया है कमाने के लिए, आएगा तब ना कुछ होगा। लेकिन तुझे तो पता ही है, अगर मान लो बातों आगे बढ़े नहीं तो शादी काटे वाला लोग ढेर बा, समझ में आ रहा है। मान लो कोनो बातों आगे बढ़ी तो पढ़ दे कान भर के चढ़ दे, शादी काट दी हो सब। आगे देखिए, फिर कुंती कहती है पर तू देख 14 की तो हो गई है, अब घर में रख कर और कितनी बड़ी करेगी, यानी 14 साल की तो हो गई है। पहले के ज़माने में बहुत छोटे में ही ब्याह शादी हो जाता था। ध्यान दीजिएगा, पर तू देख 14 की तो हो गई है, अब घर में रख कर और कितनी बड़ी करेगी। मेरी धन्नो का अभी 13वां चल रहा है। वाह, अभी उनकी धन्नो जी अभी 13 वर्ष की हुई है, तो 2 महीना शादी के में बाकी बा। ध्यान दीजिएगा, चल रहा है, पर लोगों ने जान खा ली थी कि लड़की मुटियार हो गई है, मुटियार बन जवान हो गई है। ध्यान दीजिएगा, अब जल्दी से इसे कहीं विदा करो, माने लोग जान खा गए कि अब तुम्हार बेटिया जवान हो गई, और जल्दी से शादी ब्याह करके भेज दो। तू मानक के आने तक देखभाल तो कर, और जाने मानक को आने में अभी कितने दिन लगते हैं, लड़ाई का कुछ पता है? पता ना मानक कहिया आई है कहिया ना आई है, आए तू मानक इंतजार के फेर में लागल बड़ू, पता ना लड़ाई का कुछ पता है, लड़ाई के बारे में कहीं कुछ जाना था। आगे देखिए, फिर विष्णु कहती है नहीं, वह 4-6 महीने में ज़रूर आ जाएगा। वाह, देखिए माँ है, माँ अपने बेटे के लिए क्या करिए, वह 4-6 महीने में ज़रूर आ जाएगा। वह कह गया था कि जल्दी से जल्दी छुट्टी लेकर मिलने के लिए आएगा। उसे गए भी 7 महीने हो गए। सुनिएगा,
उसे गए 7 महीने हो गए, मानव को गए हुए कितने महीने हो गए हैं? 7 महीने हो गए हैं। और कहती कि नहीं वो 4-6 महीने में आ जाएगा। फिर कुंती कहती है हाँ शायद 4-6 महीने में आ जाए। विसंदेही लड़ाई का मुंह शेर का मुंह है। हाँ लड़ाई यानी कि जो युद्ध चलो उसका मुंह शेर का मुंह है। शेर को लगे चल जाइबो क्या करे, अगरबत्ती दिखाओ क्या करेगा शेर, सीधे व्यवस्था कर देगा। तो वही करे लड़ाई का मुंह एकदम शेर का मुंह है। शेर का मुंह किसने सूंघ कर देखा है, यानी शेर के मुंह जब सूंघ की तो क्वेश्चन मोहकता जो ये सूंघ तो मुँह मुड़िए हो बकली किसने देखा है? लड़की तो देखते देखते तार हुई जा रही है, यानी बड़ी होती जा रही है, यानी जवान होती जा रही है। तू कहे तो मैं कहीं खोज खबर करती हूँ, हाँ तू कहे तो मैं हम कोनो लड़का फिका देखता नहीं। तारा बेटिया खातिर ध्यान दीजिएगा। मानक जाने साल में आता है कि 6 महीने में आता है कि, अभी कुछ बोल रही हैं पहले यहाँ पे देखिएगा। दीनू कुम्हार हड्डियों का चलता फिरता ढांचा सा, यानी एकदम पातर चितर आदमी। सुनिएगा, दीनू कुम्हार हड्डियों का चलता फिरता ढांचा सा बाहर से हाँफता हुआ आता है। उसके सिर के और दाढ़ी के बाल आधे पक चुके हैं, हाथ मिट्टी से सने हुए, यानी कि हाथ अभी काम कर ही रहा है तो दौड़ कर हाँफते हुए गांव में घूम रहा है। ध्यान दीजिएगा। दीनू, मुन्नी की माँ आज तो हद हो गई, ए मुन्नी के माई आज तो गजब हो गई, ध्यान दो। तब बिस्नी कहती है किस बात की हद हो गई, इतना हाँफ क्यों रहा है क्या हो गई बताइए, तब नू इतना हाफत का है बड़ा तुम। यानी दीनू कुम्हार दौड़ता दौड़ता आया है, हाथ में मिट्टी लगी है, ध्यान अभी काम छोड़ कर आया है। दीनू बताने की बात नहीं, तू बाहर निकल कर अपनी आंखों से देख ले। अरे बतावे वाला बात नहीं कि तू बाहर ही निकलो ना, हो देखो। आगे देखिएगा, बिस्नी कुछ बताएगा भी, बात क्या है? दीनू कहता है बात क्या है, तमाशा है। अरे बात क्या हुई, एकदम तमाशा हुआ है। सच कहता हूँ मुन्नी की माँ, बेशर्मी की हद हो गई, बाप रे बाप बेशर्मी की हद हो गई। बिस्नी कहती है क्या फिर वह चौधरी की बेवा प्रिय चरित्र? हाँ अपना प्रिय चरित्र का पता नहीं है। एक्चुअली बेवा माने विधवा होता है। तो गांव जवार में पता है ना, मेहरारू दूसरे मेहरारू को किस तरह बतिया मैंने बात कह के संबोधित करती हैं खूब बढ़िया से। हाँ उसी तरह से कह रहे हैं क्या फिर वह चौधरी की बेवा, क्वेश्चन मार्क। फिर दीनू कहता है नहीं 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 उसकी बात नहीं है, 2 जवान छोकरियाँ आज कहीं से आई हैं, उनका ऐसा पहरावा है कि तुमसे क्या कहूँ। रंग काला है पर बिल्कुल मेमो की तरह टिट फिट चलती है। रंग काले मेमो की तरह एकदम टिट फिट चलती हैं, ध्यान दीजिएगा। और घर घर जाकर आटा दाल मांग रही हैं, यानी भीख मांग रही हैं। इतनी जिंदगी चली गई पर ऐसी बेशर्मी कभी नहीं देखी। बाप रे बाप, जवान जवान लड़की बड़ी सरे दादा पहनावा पूछो मत, एकदम टिट फिट चलो तरी सब, भीख मांगा तरी सन। आगे देखिए, फिर दीनू, यहाँ पे देखिए बात लिखा है, दीनू बाहर की ओर झांक कर देखता है, मुन्नी अंदर आ जाती है। सुनिएगा ध्यान से, यानी गेट पर है लो, मुन्नी के घर पर, यानी बिस्नी के घर पर है लो। तो दीनू इस तरह बाहर झांक कर देखता है कि केने बाड़ी सर है, और तो मुन्नी कहाँ चली जाती है, अंदर की ओर चली जाती है, यानी घर में चली जाती है। फिर दीनू देखिए मुड़ कर, वे तेरे घर की तरफ ही आ रही हैं, मुन्नी को अंदर भेज दे, मुन्नी को अंदर भेज दे, उतरो घर में खड़ा होता है। ध्यान दीजिएगा, मैं जाकर चौधरी को खबर सुना देता हूँ, यानी कि मैं जाकर पहले चौधरी के जाकर खबर सुनाया था कि बाप रे 2 गाँव में आई बड़ी सन। फिर देखिए दीनू बाहर चला जाता है, बिस्नी कुंती और मुन्नी उत्सुक आंखों से बाहर की ओर देखती है। क्यों हो भाई, यानी एकदम उत्सुक नज़रों से एकदम बाहर की ओर देखती हैं। 2 बर्मी लड़कियां बाहर से आती हैं। सुनिएगा ध्यान से, यानी कि जो लड़कियां आई हैं ना वो बर्मा से आई हैं। कहाँ से आई हैं? बर्मा से, जहाँ पर युद्ध हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर मानव युद्ध करने लड़ाई करने गया है, आती हैं। वे जांघों तक लंबे मैले फ्रॉक पहने हैं, यानी कि जांघ तक है तो चका खूब बढ़िया। हाँ फ्रॉक पहनी हुई है जांघ तक। दोनों के हाथों में एक एक थैला है, दोनों के हाथों में एक थैला है। ध्यान दीजिएगा। कुंती बिस्नी के कान में फुसफुसा कर, ये लड़कियां क्रिस्तान है, ये लड़कियां क्रिस्तान है, ये लड़कियां क्रिस्तान। क्रिस्तान का मतलब एक्चुअली जो होता है ना ईसाई धर्म में, उनको बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्रिस्तान का मतलब कुंती क्या बताती हैं, फिलहाल देखिएगा। बिस्नी उसका मतलब न समझकर प्रश्न भरी नज़रों से उसकी ओर देखती है। खूब बढ़िया खड़ा नहीं, 2 मेहरारू खड़ा हो देखना, ये लड़कियां क्रिस्तान है, क्रिस्तान है। तो क्रिस्तान के माने का होला। अब देखिए कुंती उसी स्वर में कहती है, यानी एकदम धीरे धीरे, क्रिस्तान होती है जो मर्दों को घरों में रखती हैं और आप बाहर घूमती हैं। आपका मतलब स्वयं बाहर घूमती है। यहाँ पे कौन सा सर्वनाम है बाबू? बहुत बढ़िया, निजवाचक सर्वनाम है, याद रखिएगा। ये पहचान होता है आप आएगा, आप स्वयं निज, ये निजवाचक सर्वनाम है। बहुत तेज हैं आप लोग, हमारे बच्चे। यहाँ देखिएगा,
क्रिस्टान होती है ना, जो मौरत सो के घर में रखली सोन, अपने घूम घूम कमाली सोन। ध्यान दीजिएगा। लड़की नंबर 1 पात्र में थी ना, हाँ, जो बोलेंगे, जो मंच पे आ रही है वही पात्र में है। सुनिएगा, लड़की नंबर 1, थोड़ा दाल चावल दे दीजिए माँ जी, परमात्मा आपका भला करे। वाह, भीख मांग रही हैं, जांग पर के कपड़ा पहन के, माने फराक पहन के, एगो झोला लटका के खूब बढ़िया, अब भीख मांग रहे, माँ जी तो दाल चावल दे दीजिए, परमात्मा आपका भला करे। वाह, लेकिन खूब भीख बटोर लेते हुए से। यहाँ देखिए, तो लड़की नंबर 1 कहती है थोड़ा दाल चावल दे दीजिए माँ जी, परमात्मा आपका भला करेगा। लड़की नंबर 2 कहती है हम रिफ्यूजी हैं माँ जी, बहुत दूर से भूखे प्यासे आ रहे हैं। रिफ्यूजी का मतलब क्या होता है पता है? जब किसी देश में लड़ाई वड़ाई होती है या किसी अन्य समस्याओं के कारण उस देश से लोगों को भागना पड़ता है और कहीं अन्य जगह पर जाना होता है, वैसे लोग रिफ्यूजी कहे जाते हैं। ठीक है, तो बर्मा से भाग करके ये लोग आए हुए हैं जान बचाकर। फिर लड़की नंबर 1 कहती है हम लोग रंगून से आ रहे हैं। सुनिएगा, रंगून एक शहर का नाम है जो बर्मा देश में ही पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बर्मा में ही। देखिएगा, हम लोग रंगून से आ रहे हैं, हजारों लोग वहाँ से घर बार छोड़कर चले आए हैं। हम एक घर की 10 औरतें यहाँ से 3 मील की दूरी पर पुराना धर्मशाला में पड़ी हुई है, यानी कि पुराना धर्मशाला है, वहीं पे हम लोग रुके हुए हैं। एक घर की 10 औरतें हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारे 2 भाई रास्ते में मारे गए हैं, यानी लड़कियों के 2 भाई हैं जो रास्ते में ही मारे गए हैं। थोड़ा दाल चावल दे दीजिए माँ जी, आपकी जान की दुआ, भगवान तहार उम्र लंबा कर। ध्यान दीजिएगा, कुंती कहती है बिस्नी के कान के पास, यानी कान के पास कहती है यह लड़कियाँ क्रिस्टान नहीं हैं। लड़कियाँ क्रिस्टान ना ऐसा नहीं है, इनके लक्षण अच्छे नज़र नहीं आते हैं, लेकिन सबका रोहन ठीक नहीं है। हाँ, फिर बिस्नी कहती है लड़कियों के चेहरे पर दृष्टि जमाए हुए, एकदम लड़की संकर रहना तक के बिस्नी, हाय रे तुम इस तरह भी क्यों मांग रही हो? देखने में तो तुम अच्छे घर की नज़र आती हो। हाय रे तुम सबको भी क्या मांगता सर, तुम सबको तो निमन घर का नजर आवता रुसन। ध्यान दीजिएगा। फिर लड़की नंबर 1 कहती है पहले जब घर बार था तब और बात थी माँ जी, यानी पहले घर बार रहा तब बातें कुछ और रहा, अब घर बार उजड़ गया है तो भीख का ही आसरा है। अब तो घर बार सब खत्म हो गया, भाई मर गए, अब तो भीख से ही हमारा काम चलने वाला है, खाना खाने वाले हैं। जापानी जहाज़ों ने बम मार मार कर सारा शहर उजाड़ दिया है। सुनिएगा, रोज़ वहाँ गोलीबारी होती है, यानी जापानी जहाज़ और बर्मा, जापान और बर्मा में लड़ाई चल रहा है। सुनिएगा ध्यान से, गोलीबारी होती है। यहाँ तो आप लोग स्वर्ग में रहती हैं माँ जी, यहाँ तो आप लोग बहुत बढ़िया से रह रही हैं, कोई लड़ाई झगड़ा का झंझट नहीं है। लड़ाई की वजह से हमारा मुल्क तो बिल्कुल तबाह हो गया है, फौज को छोड़कर और कोई वहाँ नहीं रह रहा है, यानी केवल फौजी रह रहे हैं, केवल सैनिक रह रहे हैं और कोई भी नहीं रह रहा है। जापान वाले जो है ना वो पूरा गोला बम बंदूक मार मार के पूरा बर्बाद कर दिए हैं। आगे देखिएगा, मुन्नी जरा आगे आकर, मुन्नी अब आगे आकर कहती है माँ यह कहती है इनके मुल्क में बहुत लड़ाई होती है, इनसे पूछो ना बर्मा इनके मुल्क से कितनी दूर है। हाँ देखिए, कितने एक बहन है ना, अब भाई का चिंता के लिए वो पूछती है क्या माँ ये लड़ाई वाला शहर से आई बड़ी सन, तो पूछो ना बर्मा कितना दूर बा, भैया लड़ाई कौन गोली बड़े हैं। तो ध्यान दीजिएगा। फिर लड़की नंबर 2 कहती है हमारे मुल्क का नाम ही बर्मा है। बहन जी, यानी मुन्नी से कहती है बहन जी हमारे मुल्क का, हमारे देश का नाम ही बर्मा है, हमारा शहर रंगून बर्मा में ही है। हमारा जो शहर रंगून है ना, हम लोग जहाँ रहते थे वो बर्मा में ही है। बिस्नी और मुन्नी एक साथ, तुम लोग बर्मा से आई हो, जरा सोचिए, उसका भाई उसका बेटा कहाँ रह रहा है? बर्मा में लड़ाई कर रहा है और ये लोग बर्मा से उसी हालत में आई हैं, तो जरा सोचिए क्या हुआ होगा। एकदम फिल्म में क्या होता है, बिजली कड़कता ट। सुनिएगा, लड़की नंबर 1 कहती है हाँ माँ जी हम बर्मा से ही आई हैं, वहाँ रहने वाले हजारों लाखों लोगों की जानें चली गई हैं, जिनको जिधर रास्ता मिलता है वह उधर भागकर जान बचाने की कोशिश करता है। बहुत लोग भरे हुए घर छोड़कर चले आए हैं, बहुत लोग अपना घर बार नीमन घर द्वार छोड़कर चले आए हैं। माँ जी आज हम लोग आप लोगों के ही असरे हैं, आप लोग कुछ देंगे तो हमारा पेट भरेगा, जो कुछ थोड़ा बहुत आप लोगों के घरों से मिल जाता है उसी से हमारा काम चलता है। कुछ बोलने वाली हैं, तब तक यहाँ देखिए बिस्नी बात को काट देती है, कहती है क्यों री बर्मा में बहुत लड़ाई हो रही है। करे बर्मा में बहुत लड़ाई होता, ध्यान दीजिएगा। फिर लड़की नंबर 1 कहती है
वहाँ दिन रात आग बरसती है माँ जी। हम लोग फिर भी खुशकिस्मत हैं जो जान लेकर निकल आए हैं। 13 दिन तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे हैं। मुन्नी, तुम लोग बर्मा से पैदल चल कर आई हो? तुम लोग बर्मा से पैदल चल कर आई हो? लड़की नंबर 1 कहती है, जी हाँ, जान बचाने का यही रास्ता था। रास्ते में जंगल में बड़ी बड़ी दलदलें पड़ती हैं। हम में से एक औरत एक दलदल में फंस कर वहीं रह गई, यानी वहीं पर मर गई। फिर मुन्नी कहती है, माँ ये कहती है कि वहाँ से पैदल आई है, और चौधरी कहता था कि वहाँ पानी वाले जहाज़ से जाते हैं। मुन्नी कहती है, मैं कहते रही कि पैदल आई बानी सन। अब चौधरी का कहते उनको जब पानी वाले जहाज़ से जाते हैं। लड़की नंबर फिर 1 कहती है, जी असली रास्ता जहाज़ का ही है। बर्मा जाने का असली रास्ता जहाज़ का ही है, मगर उस रास्ते में बहुत खतरा है। जापानी लोग जहाज़ों को रास्ते में ही डुबो देते हैं। जापानी लोग जहाज़ों को रास्तों में ही डुबो देते हैं, और हम लोगों को जहाज़ मिलते भी नहीं। और हम लोग के जहाज़ कहाँ मिलते हैं? ध्यान दीजिएगा, जहाज़ों पर सिर्फ फौजी लोग आते जाते हैं। जहाज़ों पर केवल फौजी आते हैं और फौजी ही जाते हैं, और रास्ते में ही जापानी क्या कर रहे हैं? जहाज़ को मार दे रहे हैं, डुबो दे रहे हैं। असली रास्ता कौन सा है? जहाज़ का ही है। लेकिन अब आगे देखिए, फिर बिस्नी कहती है, सिहर कर, एकदम सिहर कर। हाँ, जब जहाज़ डूब जाते हैं तो फौजी लोग क्यों जहाज़ों पर आते जाते हैं? जब जहाज़ डूब जाला तो फौजी लोग जहाज़ पर काहे आवता जाता? सरकार इतनी मूर्ख है कि फौजियों को डूबने के लिए भेज देती है। सरकार एकदम पगला गई है कि फौजी सबको मुआवे खातिर भेज देती है। अब आगे देखिए, लड़की नंबर 1 कहती है, फौजी लोग समुंदर में जाकर लड़ते हैं माँ जी। फौजी लोग समुंदर में जाकर लड़ते हैं माँ जी। जहाज़ों में लड़ाइयाँ होती हैं, जहाज़ में लड़ाई होता है। उधर से जापानी जहाज़ गोले चलाते हैं, और इधर से अंग्रेज़ों के जहाज़ गोले चलाते हैं। ऊपर से हवाई जहाज़ मार करते हैं। बड़ी भयानक लड़ाई होती है, बाप रे बाप, बड़ी भयंकर लड़ाई हो रही है। अब देखिए, बिस्नी के चेहरे की रेखाएं गाढ़ी हो जाती है। बिस्नी एकदम डर जाती है, एकदम मायूस हो जाती है। वह चरखे को अपनी ओर खींचने का प्रयत्न करती है, पर उसके हाथ जैसे निःशक्त हो रहे हैं, यानी हाथ एकदम कांप रहे हैं, हाथ काम नहीं कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। फिर मुन्नी कहती है, तुम जिस रास्ते से आई हो उस रास्ते से फौजी नहीं भाग कर आ सकते हैं। अब देखो, मुन्नी दिमाग लगाती है, तुम जिस रास्ते से आई हो उस रास्ते से फौजी निकल के ना भागिए, हमरो भैया भागिए। ध्यान दीजिएगा। फिर लड़की नंबर 1 कहती है, नहीं, फौजी वहाँ लड़ने के लिए हैं, वे नहीं भाग सकते हैं। जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। जो भी फौज छोड़कर पीछे मुड़कर भागता है ना, उसे गोली मार दी जाती है। ओह, अब आगे देखिए। फिर बिस्नी कहती है, सिहर कर, हाय नहीं, ओ माय गॉड। ध्यान दीजिएगा, नहीं, फौजियों को भागने की क्या ज़रूरत है? उन्हें अपनी मियाद पर छुट्टी मिल जाती है। मियाद माने का होला समय सीमा। उनको जब छुट्टी के समय उनको तो छुट्टी मिल जाला। जिसे आना होगा वह छुट्टी लेकर आएगा, भाग कर क्यों आएगा? वे इतने अनजान थोड़े ही हैं। ना ना बाबू, हमारे भाग के मौत अवश्य दादा, ना तो मार दी हो सब बोली, जी छुट्टी मिली तो ही आएंगे। ध्यान दीजिएगा। लड़की नंबर 2 कहती है, आपके बच्चों की बड़ी उम्र होगी माँ जी, हमें 2 मुट्ठी चावल दे दीजिए। अब बात खत्म हो रहा है यहाँ पे 2 लड़कियों का। ध्यान दीजिएगा, आपके बच्चों की बड़ी उम्र होगी माँ जी, बस हमें 2 मुट्ठी चावल दे दीजिए माँ जी। ध्यान दीजिएगा। अब कुंती, यहाँ हमारे खाने को चावल नहीं है और इन लोगों को चावल चाहिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जब खाए का चावल नहीं खाए, एक दूसरे का चावल चाहिए, ये लोग को भीख दिए। जब खाए जौहर खाए का पैसा नहीं खाए, हाँ, ये लोग भीख मांगा था। ध्यान दीजिएगा, मन लोग नहीं कहते हैं तो वही कह रही है। एक्चुअली यही बात इसलिए बोली है कि ऊपर इनकी बेटी का शादी भी है 2 महीने में, तो बर बाजार करने को जा रहे हैं तो कुछ नहीं ना मिल रहा है, इसलिए शायद ऐसा बात कुंती ने बोला है। फिर बिस्नी कहती है, मुन्नी सामने आ जाती है, यानी मंच पर मुन्नी कहती तो मुन्नी सामने आ जाती है। फिर बिस्नी कहती है, जा अंदर से हंडिया से कटोरी भरकर चावल ले आ। जा हंडिया से कटोरी भर के क्या लेकर आ? चावल लेकर आ। मुन्नी अंदर चली जाती है। कुंती असंतोषपूर्ण दृष्टि से लड़कियों को देखती रहती है। कुछ क्षण खामोश रहती है। बिस्नी सर झुकाए कुछ सोचती रहती है। अब देखिएगा ध्यान से, कुंती खूब ध्यान से लड़की सबको देखा था। दोनों लड़कियाँ सके हाफ पैंट ना, मैंने जो फ्रॉक पहनी थी ना यहाँ जांघवा पर ले, तो उनको मैंने देखती रहती है। और जो बिस्नी है ना, बिस्नी सिर झुकाए अब सोच रही है, हमारे बाबू वही जब वही जब लड़ाई होता। ध्यान दीजिएगा। बिस्नी सिर उठाकर, क्यों री, बर्मा से यहाँ तक कितने दिन का पैदल रास्ता है? अब देखिए, माँ है, पूछ रही है क्या कि बर्मा से यहाँ आओ में कितना दिन लागल है पैदल? ध्यान दीजिएगा। लड़की नंबर 1 कहती है,
दिनों का कोई हिसाब नहीं माँ जी, पहुँच जाए तो 1 महीना 20 दिन में पहुँच जाए और न पहुँच पाए तो कभी न पहुँच पाए। एक तो रास्ते में इतने घने जंगल है, फिर जंगली जानवर है, और फिर पता नहीं कहाँ दुश्मन की फौज का मोर्चा हो। जंगल के चप्पे चप्पे में लड़ाई चलती है माँ जी। हमने रास्ते में सैकड़ों सिपाहियों की गली सड़ी लाशें देखी है। बाप रे बाप, हम लोग जब आ रहे थे ना तो रास्ते में सैकड़ों यानी कि सैकड़ों सिपाहियों के गड़ी सड़ी लाशें देख कर आ रहे हैं लोग। यहाँ हिंदुस्तानी सिपाहियों की लाशें पड़ी मिलती तो वहाँ जापानी सिपाहियों की लाशें पड़ी मिलती। सिहर कर उनकी हालत देखकर दिल दहल जाता था। एकदम सिहर कर बोल रही है लड़की कि उनकी हालत देखकर एकदम दिल दहल जाता था। आगे देखिए, फिर बिस्नी कहती है, बिहुअल स्वर में कहती है, हाय बस करो, अब रहने दो, मत बोलो। फिल्म इमेजिन कीजिए, ऐसा हो रहा है, बस मत करो, माने बस करो, मत बोलो। अब आगे देखिए, अपने पल्ले से आंखें छिपा लेती है। नहीं, कौन? बिस्नी आंखें छिपा लेती है। मुन्नी अंदर से चावल लेकर आती है और एक लड़की उन्हें अपने झोले में डलवा लेती है। आगे देखिए, लड़की नंबर 1, अच्छा माँ जी परमात्मा आपको सुखी रखे। अच्छा माँ जी परमात्मा आपको सुखी रखे। ऐसा कहकर दोनों लड़कियां बाहर चली जाती हैं, यानी कि वो चली जाती हैं। कुंती चरपाई सरकाकर बिस्नी के मोहे के बहुत पास आ जाती है, यानी कि चरपाई खींचकर अब बिस्नी के लगे एकदम पीढ़ाई के लगे बढ़ जाती है। ध्यान दीजिएगा। फिर कुंती कहती है, बिस्नी के कंधे पर हाथ रखकर ऐसे कहती है, बिसनदेई। सुनिएगा, बिस्नी पल्ले से आंखें पोंछकर सिर ऊपर उठाती है। यानी बिस्नी अब आंखें से पल्लू से इस तरह आंखें पोंछती है, यानी रो रही है, ऐसे सिर उठाती है। कुंती कहते हैं ना बिसनदेई। कुंती कहती है, तू इस तरह दिल हल्का क्यों कर रही है? क्यों हल्का कर रही है अपना दिल? क्या पता है ये बर्मा से आई हैं या कहाँ से आई है। मुझे तो इनका चरित्र ऐसे वैसा ही लगता है। हाय राम, ये लड़की आई कि गांव की औरतें बोलती हैं ना कि बाप रे लड़की हुई सन, बाप रे बाप। हाँ, ये पता ना बर्मा साइल बड़ी कहाँ साइल बड़ी सन। तो इस टेंशन मतलब, इस बात का टेंशन मतलब। जरा सोचिए, मानक वर्मा ही लड़ाई करने गया है। वर्मा के बारे में कोई नहीं जान रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और जो 2 लड़कियां आई हैं उनके माध्यम से पता चलता है कि किस तरह की वहाँ पे लड़ाई छिड़ी हुई है। जिस तरह की लड़की वहाँ बता रही हैं, जरा सोचिए उस माँ के दिल पे क्या बीत रही होगी। इसलिए अब माँ पूरा चिंतित हो गई है, यानी कि जो बिस्नी है पूरी तरह से चिंतित हो जाती है। अब आगे देखिए, मुन्नी बिस्नी के पास फर्श पर बैठ जाती है। अब मुन्नी जो है यानी उसकी जो बेटी है वो बिस्नी के पास फर्श पर बैठ जाती है। अर्थात अब मुन्नी कहती है कि बिस्नी के घुटने को सहलाते हुए, यानी कि मुन्नी बिस्नी के घुटने को सहलाते हुए, इस तरह मलते हुए, माँ मैं जो तुमसे कहती हूँ कि अगले मंगल को भैया की चिट्ठी ज़रूर आएगी। जितनी हमें फिक्र है भैया को भी तो वहाँ उतनी ही फिक्र होगी ना। ध्यान दीजिएगा। अब माँ चिंतित है, माँ रो रही है, बिलख रही है, तो पहले कुंती समझाई। अब बेचारी बेटी भी समझा रही है कि छोड़ो भैया के तो चिंता हो ही नहीं, हमनी के जगह हमनी के ऊपर चिंता करता नहीं सन। अब आगे देखिए, बिस्नी आंखें पोंछती हुई, यानी आंखें पोंछ रही है, रो रही है। ध्यान दीजिएगा। मैं कब कहती हूँ कि उसे फिक्र नहीं, पर इतना तो लिख दे कि माँ मैं यहाँ हूँ, अच्छी तरह से हूँ। अरे हम कहाँ कहते नहीं कि बाबू का हमारा फिक्र ना हो, लेकिन कम से कम इतनो लिखे से गई कि हम ठीक बनी, बढ़िया से बनी, हमारी चिंता मत करिए लो। अब आगे देखिएगा। फिर मुन्नी कहती है, और क्या पता माँ कि भैया आप छुट्टी लेकर आ रहे हो। आप यानी कि स्वयं छुट्टी लेकर आ रहे हो। यहाँ पे कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम है। ध्यान दीजिएगा। छुट्टी लेकर आ रहे हो और इसलिए उन्होंने चिट्ठी न लिखी हो। क्या पता कहीं भैया खुदे छुट्टी लेकर आवत होकस, यही से कहीं ना लिखत होकस चिट्ठी। अब आगे देखिएगा। बिस्नी ठंडी सांस लेकर, यानी कि एक नॉर्मल सांस लेकर कहती है, कहाँ जाना, क्या पता, भगवान जानो। अब आगे देखिए, आगे मुन्नी कहती है, मेरा दिल कहता है भैया आप ही आएंगे, भैया स्वयं आ जाएंगे, टेंशन मत लीजिए माँ जी, यानी भैया जरूर आएंगे, भैया खुदे आ जाइए। आगे देखिए, बिस्नी कुछ न कहकर उसके सिर पर हाथ फेरने लगती है। बिस्नी कुछ नहीं कहती है और मुन्नी के सिर पर हाथ फेरने लगती है, सहलाने लगती है। कुंती कहती है, अपनी ही सोच से जाकर, अब कुंती कुछ सोच रही होती है, उसके बाद अपनी ही सोच में जाकर कहती है, ये लड़कियां इतनी बड़ी हो जाती हैं फिर भी इनके घर वाले इनका ब्याह नहीं करते हैं। कुंती खुद बोलती है, क्या माने जो 2 लड़कियां नहीं आई थी भीख मांग रही थी, कहते लड़कियां इतनी बड़ी हो जाती है फिर भी इनके घर के लोग इनके ब्याह नहीं करते हैं, कहने का सोचते हैं। अब आगे देखिए, फिर बिस्नी कहती है, क्या मालूम, यानी देखिए माँ तो बेचारी चिंतित है, और माँ खाली बस क्या मालूम, क्या जाने, भगवान जाने। अब देखिए, मुन्नी की ठुड्डी को उठाकर
मुन्नी की ठुड्डी को उठाकर उसका चेहरा देखती रहती है, फिर उसका माथा चूमकर उसे साथ सटा लेती है। अब बेटी साथ में है, बेटा तो लड़ाई पे न गया है, बेटी का इस तरह से ठुड्डी उठा करके उसका माथा चूमती है और उसको इस तरह सीने से सटा लेती है। अब आगे देखिए, बिस्नी फिर कहती है, तेरा दिल ठीक कहता है बेटी, चिट्ठी न आई तो वह आप ही आएगा। चिट्ठी नहीं आई तो को शायद कहीं बाबू हमारे खुदे से नहीं है, लेकिन अहन जरूर। ध्यान दीजिएगा, ऐसा मतलब माँ सोच रही है। अब देखिए, मुन्नी लाड़ से माँ के गले में बाहें डाल देती है, बिस्नी उसे चूम कर और साथ सटा लेती है, पर्दा गिरता है। अंत में क्या होता है सर, माँ बेटी दोनों गले लग जाते हैं इस तरह से और पर्दा गिर जाता है, यानी एक दृश्य खत्म, अब दूसरा दृश्य चालू होगा। तो दूसरा दृश्य मैंने आपसे शुरू में ही बोला था ना, बस आप इमेजिन करते जाइए कि बस एगो फिल्म चल रहा है। क्या चल रहा है? फिल्म चल रहा है और हम उस चीज़ को देख रहे हैं। आपको पूरा का पूरा कहानी सब का सब ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अब देखिए सर, पर्दा गिरता है तो दूसरा दृश्य चालू हो रहा है। फिर से वही काम शुरू में बोला था ना, रंगमंच के टंच लगा, अब ये चीज़ होने वाला है, इस दृश्य में ये होगा। पहले ही बता दिया जाता है कि लोग एकदम इंतजार करते हैं कि अब का हुई, अब का हुई, अब का हुई। ड्रामा में हमारे गांव में होता है ना, सभी के गांव में होता है नाटक ड्रामा, देखते होंगे आप लोग, ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, तो दूसरा दृश्य में क्या लिखा है बाबू, वही आंगन समय रात का, दोनों चारपाइयाँ आंगन में बिछी है, दाईं ओर की चारपाई पर मुन्नी हथेलियों पर चेहरा टिकाए बैठी है। हथेलियों पर इस तरह से चेहरा क्या गए टिकाए बैठी है। उस चारपाई पर ओढ़ने के लिए एक फटी हुई लोई रखी है, लोई माने चादर होला, एक फटी हुई लोई रखी है। दूसरी चारपाई पर घिसी हुई दर्री बिछी है, यानी कि दर्री मैट कहते हैं जिसको, दर्री बिछी है, गुदरा समझ में होता है, गुदरा बिछी है। और ऊपर दोहरा सूती खेस पड़ा है, खेस मतलब ओढ़ने वाला कंबल समझ सकते हैं, दोहरा सूती खेस पड़ा है। बिस्नी जलती हुई ढिबरी लिए अंदर से आंगन में आती है। पर्दा जैसे उठता है दूसरा दृश्य चालू होता है, मुन्नी बैठी हुई है इस तरह से गाल पर हाथ रखे हुए, और बिस्नी क्या करती है सर, अंदर से ढेबरी लेकर के इस तरह सब आ रही है। ध्यान दीजिएगा, बिस्नी पास आकर मुन्नी के पास अगर कहती है तू अभी सोई नहीं, मुन्नी कहती है चौक कर, मुझे नींद नहीं आई, अभी सो जाती हूँ, हमारा अंग नहीं लगा, ठीक वो अभी सो जाता है, तू को हतर उतर। अब देखिए, लोई खींचकर अपनी टांगों पर कर लेती है, लोई खींचकर अपनी टांगों पर कर लेती है, यानी गोड़वा तोप देती है। अब आगे देखिए, बिस्नी कहती है इतनी रात चली गई और तुझे अभी नींद नहीं आई, इतना रात हो गई अभी ले तोरा अंग ही ना लगल। अब देखिए आगे, फिर मुन्नी कहती है तू भी तो अभी तक जग रही हो, तोरो तो अंग नहीं लगा, बात बतियाओ तरु। मैंने मुन्नी कह रही है अभी तो जग रही हैं, अभी तो नहीं सो रही हैं। बिस्नी कहती है मेरी उम्र में तो वैसे ही नींद नहीं आती, हाँ अब बुढ़ी हो चली है, उसको अब नींद कहाँ आती है, अब सो जा, सवेरे उठकर गोबर लाना है। वाह, अब सोच जो सवेरे बहुत काम करना है, गोबर लाना है, गोहरा पताएगा, चिपड़ी पताएगा, तब ना खाना ना बनेगा, तो गोबर लाना है। अब आगे देखिए, बिस्नी अपनी चारपाई पर आ बैठती है, मुन्नी लेट जाती है, कुछ क्षण निस्तब्धता रहती है, यानी कि कुछ क्षण एकदम शांत रहता है। सुनिएगा ध्यान से, कुछ क्षण एकदम शांत, एकदम माहौल एकदम शांत होता है, यानी कोई म्यूजिक स्यूजिक कुछ नहीं है। अब आगे देखिए, मुन्नी करवट बदल कर कहती है माँ आज तारो ससुराल से वापस आ गई है। तारो कोई उसकी सहेली है, उसका शादी ब्याह हो गया है, ससुराल गई थी, अब फिर अपना नैहर यानी मायके आई हुई है। ध्यान दीजिएगा, बिस्नी अन्य मनस्क भाव से, यानी ऐसे ही बिना मन के कहती है अच्छा। मुन्नी कहती है उसके घर वाले ने इस बार उसे सुच्चे मोतियों के कड़े बनवा दिए हैं। ओकर घर वाला जो बा ना, ओकर हस्बैंड, हाँ उसके घर वाले उसको सुच्चे यानी कि एकदम सच, एकदम रियल मोती के क्या बनवा दिए हैं, कड़े बनवा दिए हैं। वह आज गांव में सबको दिखाती फिर रही थी। हाँ, गांव में ससुराल, हमरा का ससुराल वाला लोग दिले बा, पूरा गांव में घूम घूम दिखा रहल बड़ी के तारो, उसके कड़ों के मोती तारों की तरह चमकते हैं। उसके जो कड़ों के जो मोती है ना, उसके एकदम तारों की तरह चमकते हैं। बंतों के कड़े भी उसके सामने कुछ नहीं है। बंतो यानी यहाँ पर तारो, मुन्नी और बंतो ये शायद सहेली हैं, समझिएगा ध्यान से। तो बंतों के पास भी कड़े हैं, लेकिन तारों के कड़े से सुंदर नहीं है, यानी तारों का कड़ा बहुत सुंदर है, ऐसा मुन्नी कह रही है। अब आगे देखिए, फिर बिस्नी कहती है अच्छा, हाँ हाँ ठीक बा, तेरा भैया आएगा तो तेरे लिए उससे भी अच्छे कड़े और चूड़िया लाएगा। हाँ ठीक बा, कोनो बात नहीं, कि तार भाई आई न तारा खातिर ओहू ले बढ़िया काड़ा और एक चूड़ी लेके आई। अब आगे देखिए, अब सो जा नहीं तो सवेरे तेरी नींद नहीं खुलेगी। अब जल्दी सूझ जो ना, सवेरे तो उठे में बड़ी गजन कर ले। हाँ अब जल्दी सूझ जा। अब आगे देखिए, ये सब नाटक चल रहा है, कहाँ
मंच पर देखते रहिए। आगे लिखा है बाबू तक। अब देखिए, मुन्नी अच्छी तरह लोई ओढ़कर करवट बदल लेती है, मुन्नी सो जाती है। बिस्नी ढिबरी बुझाकर, ढेबरी बुता के, सुनिएगा, ढिबरी बुझाकर कोने में रख देती है और आप भी खेस ओढ़कर लेट जाती है। खेस यानी कंबल ओढ़कर लेट जाती है, आप यानी स्वयं भी लेट जाती है। उसके ढिबरी बुझाते ही प्रकाश का रंग पीले से हल्का नीला हो जाता है, साथ टिड्डियों की चिक चिक का शब्द सुनाई देने लगता है, जो क्रमशः काफ़ी तेज हो जाता है। यानी रात में टिड्डियों का आवाज़ जो होता है ना, टी करके वैसा सुनाई देता है, जो शायद क्या होता है, तेज हो जाता है। बिस्नी करवट बदलती है। अब सुनिएगा ध्यान से क्या होने वाला है, बिजली कड़केगा। देखिए, बिस्नी क्या होती है, करवट बदलती है, प्रकाश हल्के से गहरा नीला हो जाता है और दूर एक कुत्ते की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। रोता है ना कुत्ता, पता नहीं किस तरह रोता है, हमको नहीं पता है भाई। यहाँ देखिए, कुत्ते की रोने की आवाज़, मतलब हम भी सुने हैं, आ नहीं रहा है, नहीं तो आपको सुना देते हैं। सुनेगा, कुत्ते की रोने की आवाज़ सुनाई देती है, फिर दूर गोली चलने की शब्द सुनाई देती है, फिर दूर गोली चलने के शब्द सुनाई देती है। अब देखिए ध्यान से, मुन्नी सो गई है, बिस्नी भी सो गई है, यानी लेटी हुई है, लेकिन बिस्नी को ये सारे चीज़ सुनाई दे रहे हैं। देखते रहिए। और कई व्यक्तियों के कराहने की आवाज़ें सुनाई दे रही है, कई व्यक्ति करा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। बिस्नी चौंक कर उठ बैठती है, चौंक कर उठ बैठती है। उसके उठने के साथ ही प्रकाश का रंग फिर हल्का नीला हो जाता है। प्रकाश का रंग यानी कि लगभग कुछ चीज़ें दिखाई देने लगती है। समझिएगा ठीक से। अब बिस्नी सपने में जा चुकी है, लेकिन चूंकि ये एकांकी है, एक नाटक है, समझिएगा, एक मतलब ड्रामा है, इसलिए इसको मंच पे प्रस्तुत किया जा रहा है, तो हर चीज़ दिखाया जा रहा है इसलिए। लेकिन अब बिस्नी कहाँ चली गई, सपने में चली गई। जगह हम लोग सपना में जाते हैं, सपना में तो देखते हैं भूतवा चढ़ता है तो क्या होता है, दौड़ल जाता है, नहीं ना एकदम के तो एकदम भाग ही नहीं पाते हैं कि ना। सपना में तो बहुत कुछ कर देते हैं हम लोग कि ना, जो बचपन में देखते थे कुछ भी हो जाता था सपना में जो भी है। यहाँ देखिएगा, तो अब बिस्नी कहाँ चली गई है, सपने में चली गई है। ध्यान दीजिएगा। बिस्नी मानक इधर उधर देखकर, मानक, अरे मानक इधर उधर देखते कहती है मानक आई बका। अब देखिए आगे, कुछ ऐसा शब्द सुनाई देता है जैसे दूर आंधी चल रही हो। कुछ ऐसा शब्द सुनाई देता है जिससे लगता है कि दूर क्या चल रही हो, आंधी चल रही हो, बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है। देखिएगा ध्यान से। घबराए हुए स्वर में, मानक, एकदम घबराए, मानक। बाहर से एक आहत व्यक्ति की आवाज सुनाई देती है, माँ। बिस्नी चरपाई से उठ पड़ती है। अरे जब वो मानक उसको लगता है कि मेरा बेटा आया है, तो दूर से आवाज आती है, माँ। अब देखिए, अस्त व्यस्त भाव से, एकदम अस्त व्यस्त भाव से, तो सचमुच तू ही है मानक, कहाँ है बेटे, सचमुच तू ही है मानक, कहाँ है बेटे। अब देखिए, सचमुच तू ही है मानक, कहाँ है बेटे। सुनसान में झिल्लियों के बोलने का सा शब्द सुनाई देता है, यानी कि एकदम झिलझिला के आवाज़ आता है। और फिर जैसे कोई भागता हुआ आता है। बिस्नी अस्त व्यस्त भाव से चारों ओर देखती रहती है। फौजी लिबास पहने एक घायल युवक डगमगाता सा बाहर से आकर बिस्नी के पैरों के पास गिर जाता है। बिस्नी तड़प कर उसके पास जमीन पर बैठ जाती है। ओह, और वो मानक ही होता है, यानी दौड़ता हुआ हाँफता हुआ आकर फौजी लिबास में आकर के वहाँ धड़ दे गिर जाता है फर्श पर। और मानक की माँ बिस्नी भी वहीं पे पूरा तड़प कर क्या होती है, बैठ जाती है, वो भी गिर जाती है। ध्यान दीजिएगा। मानक, उसकी माँ बोलती है, मानक। उसका सिर गोद में लेकर आवेगवश उस पर झुक जाती है। उसका शरीर अपने गोद में रख रहती है सिर, और क्या होता है, उसका आवेगवश यानी कि पूरा दुख में एकदम झुक जाती है। हे भगवान, ये लोग छाती पीट से रोने लगते हैं, झुक जाती है। मानक कठिनता से सिर उठाता है, कठिनता से सिर इस तरह से उठाता है मानक। सुनिएगा ध्यान से। मानक, माँ क्या कह रहा है, माँ। फिर बिस्नी उसका सिर हाथों से लेकर बिहुअल स्वर में उसका सिर हाथों में ले लेती है और बिहुअल स्वर में कहती है, तू ऐसा क्यों हो रहा है बेटे, क्या हुआ है तुझे, तू ऐसा क्यों हो रहा है बेटे, क्या हुआ है तुझे। मानक, मैं घायल हूँ माँ, मुझे बहुत गोलियाँ लगी हैं और दुश्मन अब भी मेरे पीछे लगा हुआ है। माँ, मैं घायल हूँ, मुझे ढेर सारी गोलियां लग गई है माँ, और दुश्मन मेरे पीछे अभी भी लगा हुआ है। बिस्नी, दुश्मन, कौन दुश्मन तेरे पीछे लगा हुआ है, तेरा कौन दुश्मन है मानव। सुनिएगा ध्यान से। अब आगे कह रहा है,
मानक सीधा होने की चेष्टा करता है पर सफल नहीं हो पाता है। मानक सीधा होने के, फिल्मों में नहीं होता, उठना चाहता है लेकिन धाड़ से गिर जाता है। मानक सीधा होने की चेष्टा कर रहा है लेकिन नहीं हो रहा है। मानक वह डर कर इस तरह वह उसको मैंने कई गोलियां मारी थी। मानक बोलता है मामा वो उसको मैंने कई गोलियां मारी थी मगर वह मरा नहीं। मैंने उसको ढेरे गोलियां मार दी लेकिन फिर भी नहीं मरा है। वह जिंदा है, वह मेरे पीछे लगा हुआ है, वह मुझे मारना चाहता है। उसने मेरा सारा शरीर जख्मी कर दिया है। मैं दौड़ता हूँ तो वह मेरे पीछे पीछे दौड़ता है, मैं रेंगता हूँ तो वह मेरे पीछे पीछे रेंगता है। वह मुझे नहीं छोड़ेगा, वह बड़ा खतरनाक है। पानी पानी पानी। मानक क्या कह रहा है? सोचिए, जो दुश्मन है उसको ढेर सारी गोलियां मारा है लेकिन फिर भी वो मरा नहीं है, इसके पीछे पड़ा हुआ है। कहता है वो बहुत खतरनाक है, मुझे मार देगा, मुझे मारना चाहता है। और अंत में हार कर क्या कह रहा है? पानी पानी। अब देखिए माँ बिस्नी, तो उठ चारपाई पर लेट जा, मैं तेरे लिए दूध गर्म करती हूँ। वाह, माँ होती है। मानक पानी मांग रहा है लेकिन माँ क्या कहती है? तेरे लिए मैं दूध लाती हूँ, मैं तेरे लिए दूध गर्म करती हूँ। अब आगे देखिए, मानक दूध नहीं पानी। और यहीं वह अभी यहाँ आ जाएगा माँ, वो अभी यहाँ आ जाएगा, बस मुझे पानी चाहिए जल्दी। उधर देख अंधेरे में वह आ तो नहीं रहा है, जल्दी देख अंधेरे में वह आ तो नहीं रहा है। ध्यान दीजिएगा, बिस्नी व्याकुलता पूर्वक बाहर की ओर देखती है, यानी एकदम वो चिहा के एकदम बाहर की ओर देखती है बिस्नी फिर बोलती है नहीं बेटे कोई नहीं है, तू यूं ही घबरा रहा है, तू यूं ही डेरा रहा है, उठ आराम से चारपाई पर लेट जा। मानक कहता नहीं, पानी। आगे देखिए, बिस्नी पल भर असमंजस में रहकर उसे छोड़कर उठ खड़ी होती है और अंदर चली जाती है। 2 क्षण बाद वह पीतल के गिलास में पानी लिए हुए बाहर आती है। उसके हाथ कांप रहे हैं। माँ के हाथ क्या हो रहे हैं सर? कांप रहे हैं। देखिएगा, फिर बिस्नी कहती है यह ले बेटे पानी, आराम से पीना, छोटा छोटा घूट करके पीना, नीरे हाल पानी पेट में जाकर लगता है, यानी का जाने कुछ खैले बड़ा किना पीले बड़ा किना, यहीं में डायरेक्ट पानी पियो तो लोग नहीं कहते, हिचकी आ जाता है, सरक जाता है। पहले थोड़ा कुछ खा लेता, माँ होती है, माँ करेगी पहले कुछ थोड़ा खा लेता तब पानी पीता। अब आगे देखिए, माँ ने कहता नहीं मेरी भूख मर गई है माँ, मुझे अब भूख नहीं लगती। पानी, केवल पानी मांग रहा है। आगे देखिए, आगे लिखा है बिस्नी गिलास लिए हुए उसके पास बैठ जाती है। मानक गिलास उसके हाथ से लेकर गटागट पानी पी जाता है। तुरंत पानी लेता है और एकदम गटागट पी जाता है। उसी समय किसी का हास्य स्वर सुनाई देता है। हास्य स्वर सुनाई देता है। मानक के हाथ से गिलास गिर जाता है। वह बाहर की ओर देखता है, उधर अंधेरे में एक बंदूक का कुंदा चमकता है। मानक सरक कर माँ के नज़दीक हो जाता है, डर कर माँ के नज़दीक इस तरह से जाकर माँ को पकड़ लेता है। बिस्नी उसे बाहों में समेट लेती है अपने बेटे को। अब आगे देखिए, मानक यह वही है, मानक कहता है यह वही है, वह देख माँ वह आ गया, वह देख वो आ गया माँ वह देख। अब आगे देखिए, अंधेरे में बंदूक का कुंदा आगे की ओर बढ़ाता है, सुनेगा, बढ़ता है बंदूक का कुंदा। साथ फिर हास्य स्वर में एकदम हंसते हुए और फौजी लिबास में एक और आकृति प्रकट होती है। सपने में है ना, एक और आकृति क्या होती है? प्रकट होती है, यानी एक और सिपाही वहां पर आता है। ध्यान दीजिएगा, बिस्नी मानक को साथ सटा लेती है, यानी बिस्नी अपने लड़के को मानक को पकड़ लेती है। आने वाला सिपाही पास आकर हंसता है, आने वाला सिपाही पास आकर खूब हंसता है। अब आगे देखिए, सिपाही, हाँ एक पात्र ये था सिपाही, वही सिपाही जो सपने में आए, उसकी आकृति प्रकट हुई है। ध्यान दीजिएगा, तू इसे गोद में लिए बैठी है, देखती नहीं यह मुर्दा है। तू इसे गोद में लिए बैठी है, देखती नहीं है मर गया है। अब देखिए आगे, बिस्नी सिर से पांव तक सिहर जाती है। हाँ, बिस्नी एकदम सिर से पांव तक उसका एकदम मतलब पूरा एकदम जज्बात हिल जाते हैं। सुनिएगा, मानक उठने के लिए जद्दोजहद करता है, एकदम उठने के लिए जिद करता है, यार मार दे, मैंने उठने के लिए एकदम जद्दोजहद करता है लेकिन उठ नहीं पाता है। सुनिएगा, मानक यह झूठ कहता है, मैं मुर्दा नहीं हूँ, मैं मरा नहीं हूँ, मैं हिल डुल सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, मैं मुर्दा नहीं हूँ। अब देखिए, बिस्नी उसे और साथ सटाकर अस्वस्थ स्वर में उसे और अपने बेटे को एकदम पकड़ लेती है। कहती है हाँ बेटे, तेरी जान के साथ तेरी माँ की भी जान है, तेरी जान के साथ तेरी माँ की भी जान है। मैं जीती हूँ तो तुझे कैसे कुछ हो सकता है, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुझे कोई छू भी नहीं सकता है। वाह,
माँ कहती है, अब आगे देखिए, सिपाही बंदूक का कुंदा मानक के पास ले आता है। एकदम बंदूक भिरा दिया है, एकदम मानक के पास लेकर आता है। ध्यान दीजिएगा, सिपाही कहता है इसे कैसे कुछ हो सकता है, मैं अभी इसका शरीर गोलियों से छलनी कर दूंगा, फिर मैं इसकी लाश ले जाकर जंगल में चील और कौओं के आगे डाल दूंगा। सिपाही कहता है, देखिए यानी कि वो दुश्मन है, वो दुश्मन है और कह रहा है मैं इससे एकदम गोलियों से मार के एकदम भून दूंगा, छलनी कर दूंगा और इसके लाश को लेकर जाऊंगा कहाँ, वहाँ जंगल में, और चील और कौओं को खिलाऊंगा। हंसता है और बंदूक का कुंदा मानक के बहुत निकट कर देता है, यानी खूब हंस रहा है और बंदूक को एकदम मानक सटा देता है। अब देखिए आगे, बिस्नी कुंदा हाथ में पकड़ लेती है। अरे मार लेगा, सुनिएगा, मैंने बिस्नी क्या करती है, कुंदा को इस तरह बंदूक को हाथ में पकड़ लेती है। मानक खड़ा होने की चेष्टा करता है पर लुढ़क कर बिस्नी की गोद में गिर जाता है। मानक उठने की चेष्टा करता है लेकिन वो गिर जाता है। बेचारा क्या है, एकदम एकदम उसका हालत खराब है, एकदम जख्मी है, गिर जाता है। बिस्नी उसे अच्छी तरह छाती से लगा लेती है, माँ एकदम पकड़ लेती है। सिपाही बंदूक का कुंदा उसके हाथ से छुड़ाकर उसे घूर कर देखता है, इस तरह छीन लेता है, एकदम तड़िया कर देखता है एकदम। अब आगे देखिए, तू इसे बचाना क्यों चाहती है, तू इसकी क्या लगती है। सिपाही कहता है तू इसे बचाना क्यों चाहती है, तू इसकी क्या लगती है। बिस्नी कहती है मैं इसकी माँ हूँ, मैं तुझे इसे मारने नहीं दूंगी, मैं इसकी माँ हूँ, मैं तुझे इसे नहीं मारने दूंगी। बिस्नी कहती है सिपाही से, सिपाही कहता है तू इसकी माँ है, उसे भी घूर कर देख कर, इस तरह घूर कर देखता है माँ को और बोलता है तू इसकी माँ है, पर तू देखने में तो इस बहसी की माँ नहीं लगती। बहसी दरिंदा, देखिए मानव के क्या कह रहा है, बहसी कह रहा है, दरिंदा कह रहा है, सुनिएगा। पर तू देखने में तो इस बहसी की माँ नहीं लगती, तुझे पता है यह लड़ाई में वहसियों की तरह गोलियां चलाता है, वहसियों की तरह गोलियां चलाता है। इसने न जाने कितने सिपाहियों की जान ली है, यह इंसान नहीं जानवर है, और तू कहती है कि तू इसकी माँ है, और तू कहती है कि तू इसकी माँ है। पता नहीं ये कितनों को मार दिया, इसके अंदर थोड़ा भी दया नहीं है, और तू कहती इसकी माँ है। सिपाही कह रहा है। अब आगे देखिए, आगे बिस्नी कहती है मैं इसकी माँ हूँ, मेरा बेटा वहसी नहीं है, इसने किसी की जान नहीं ली, यह किसी की जान नहीं ले सकता, यह तो मरता हुआ कबूतर भी आंख से नहीं देख सकता। माँ अपने बेटे के पक्ष में क्या कुछ नहीं करती है, जरा सोचिए। तो कह रहे क्या कि मैंने माँ कह रही है यह तो मरता हुआ कबूतर भी नहीं देख सकता है, तो ये क्या किसी को जान से मारेगा। मैं इसे लड़ाई पर नहीं जाने दूंगी, यह घर में मेरे पास रहेगा, मैं इसे लड़ाई पर नहीं जाने दूंगी, यह मेरे पास रहेगा, घर पर रहेगा, छोड़ दो लो, एक बाबू को छोड़ दो लो। सिपाही कहता है, सिपाही यह घर में रहेगा, मगर यह तो हजारों का दुश्मन है, हजारों इसके दुश्मन हैं, वे इसको खोज रहे हैं, वे इसकी जान लेना चाहते हैं। मानव को पैर से ठोकर मार कर उठ उठ, हाँ फिल्म में होता है ना, एकदम ठोकर मारता है, मार कर कहता है अरे इसके तो हजारों दुश्मन हैं, इसे वो लोग ढूंढ रहे हैं। अब आगे देखिए, अब इसकी जान नहीं बच सकती है, अब इसकी जान नहीं बच सकती है। मैदान में हजारों सिपाही मर रहे हैं, यह वहाँ जाएगा तो भी मारा जाएगा और यहाँ रहेगा तो भी मरेगा, वहाँ जाएगा तो भी मरेगा और यहाँ रहेगा तो भी मरेगा। अब देखिए, फिर मानव को ठोकर मारने लगता है, मानव को ढाएं ढाएं मारने लगता है, मैंने ठोकर लात से मारने लगता है, पर बिस्नी उसका पाँव पकड़ लेती है। और बिस्नी जब पाँव पकड़ लेती है फिल्मों की तरह। अब देखिए आगे, फिर बिस्नी कहती है नहीं तू इसे नहीं मार, मत मार, देख इसका शरीर कितना घायल है, देख इसका शरीर कितना घायल है, तू भी तो आदमी है, तेरा भी घर बार होगा, तेरी भी माँ होगी, तू माँ के दिल को नहीं समझता। मैं अपने बच्चे को अच्छे तरह से जानती हूँ, यह दिल का बहुत भोला है, इसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। अब देखिए, माँ एक माँ की तरह बात कर रही है, इसे क्यों मार रहे हो, तुम भी तो किसी के लड़के हो, तुम्हारी भी तो माँ है, मैं अपने लड़के को जानती हूँ, ये दिल का बहुत भोला है, इसे मत मारो। देखिए सिपाही हंसता है एकदम हंस रहा है। सिपाही कहता है इसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, इसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, तू कहती है। यह देख, बटन खोलकर अपना लहू से तरबतर सीना दिखाता है, बटन खोल देता है, उसके भी पूरा सीना एकदम पूरा खून से छल्ली हुआ है, क्योंकि गोली लगा है ना। माना कहता था ना कि मैंने उसको ढेर सारी गोलियां मारा है लेकिन फिर भी वो नहीं मरा है। सुनिएगा,
ये सब घाव इसी के किए हुए हैं, ये सब घाव इसी ने दिए हैं। मैं इन घावों से कब का मर चुका होता, लेकिन मैं सिर्फ इसे मारने के लिए जिंदा हूँ। इसे मारे बिना मैं नहीं मरूंगा, इसको मारूंगा, मुआऊंगा। अब देखिए आगे बिस्नी कहती है, तू बात क्यों नहीं समझता, मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसे अच्छी तरह से जानती हूँ। यह किसी दुश्मनी से लड़ाई में नहीं गया, यह किसी दुश्मनी से लड़ाई में नहीं गया है। इसे मैंने लड़ाई में भेजा था। इसकी बहन अब ब्याहने जोग हो गई है, यानी इसकी जो बहन है मुन्नी, उसका उम्र एकदम शादी करने के लायक हो गया है, इसलिए मैंने इसे लड़ाई में भेजा था, यह खुद से लड़ाई में नहीं गया था। अब आगे देखिएगा, 6 महीने साल में हमें उसका ब्याह करना है, यानी कि उस मुन्नी का ब्याह करना है। हमारे घर की हालत बहुत ख़राब है, हम लोग बहुत गरीब हैं। अगर लड़की के ब्याह की चिंता न होती तो हम लोग आधा पेट खा कर रह लेते, पर मैं कभी इसे लड़ाई पर न भेजती। अगर बहन की शादी का चिंता न होता ना तो मानक लड़ाई पे नहीं गया होता, ऐसा माँ बताती है। इस लड़के के सिवा घर में कोई कमाने वाला नहीं है, मानक के अलावा इस घर में कोई कमाने वाला नहीं है। मैंने सोचा था कि लड़की ब्याही जाएगी तो फिर इसे लड़ाई पर नहीं जाने दूंगी, फिर मैं इसका भी ब्याह कर दूंगी और इसे अपने पास घर रखूंगी। मुझे क्या पता था कि लड़ाई में जाकर इसकी यह हालत हो जाएगी। आज यह इस हाल में घर आया है, मैं इसे आज अपने से कैसे अलग कर सकती हूँ। इसकी जगह तू होता तो तेरी माँ तुझे अपने से अलग होने देती। अगर ऐसा तू रहता तार माई रहती तो का तू अलग होता, तार माई तरह के छोड़ती ना छोड़ती। तो सोचिए ये मेरा बेटा है, ये सब बिस्नी बोल रही है। अब देखिए सिपाही कह रहा है मेरी माँ, मेरी माँ। ड्रामा देखते हो ना किस तरह से बोलता है मेरी माँ, हंसता है। मेरी माँ अब पागल हो गई है, वह रोज़ मेरी मौत का इंतज़ार करती है। मेरी माँ पागल हो गई, रोज़ मेरी मौत का इंतज़ार करती है। वो हंसकर कहती है कि थोड़े दिनों में मेरे बेटे की लाश घर आएगी। मेरी बीवी ने अभी से बेवा का स्वांग बना लिया है, मेरी बीवी ने अभी से मान लिया है कि मैं विधवा हो गई हूँ। अब देखिए उसने मुझे लिखा है कि जिस दिन वह मेरे मरने की खबर सुनेगी उस दिन गले में फांसी लगाकर खुद भी मर जाएगी। उसके पेट में 6 महीने का बच्चा है, उसके साथ वह भी मर जाएगा। ऐसा कौन बोल रहा है? सब सिपाही बता रहे हैं। मेरी माँ की बात करती हो? हैं, मेरी माँ पागल हो गई है, वो रोज़ मेरे मौत का इंतजार कर रही है। मेरी पत्नी ने बोला है कि जिस दिन तुम मर जाओगे ना उस दिन मैं भी फांसी लगा लूँगी और मैं भी मर जाऊँगी। और उसके पेट में 6 महीना का बच्चा है। अब आगे देखिए, फिर से सीना खोल कर दिखाता है और तेरे लड़के ने देख मेरा क्या हाल किया है, तेरे लड़के ने देख मेरा क्या हाल किया है। यह अभी भी मेरे खून का प्यासा है, यह अभी भी मुझे मारना चाहता है। इसकी आंखें को देख, इसकी आंखों में तुझे वह सियाना चमक दिखाई नहीं देती, इसकी आंखों में तुम्हें दरिंदगी नहीं दिखाई देती। देख तू इसके आंखों में। बिस्नी कहती है नहीं 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 नहीं, इसकी आंखें ऐसी नहीं है। इस समय इसकी आंखें ऐसी लगती है पर इनका असली रंग ऐसा नहीं है। देखिए माँ अपने बच्चे को बचा रही है। आगे सिपाही कहता है, वही सिपाही कहता है तू इसकी आंखों का रंग नहीं पहचानती, तू इसकी माँ है पर तू इस रंग का मतलब नहीं जानती। इसकी आंखों में दुश्मनी है, इसकी आंखों में दुश्मनी है। जब तक मैं सामने हूँ इसकी आंखों का रंग नहीं बदलेगा। देख यह कैसे आंखों में खून भरकर मुझे देख रहा है। देख क्या देखा तो लिखवा। मानक सहसा अपने को झटक कर उठ खड़ा होता है। वाह, मानक तुरंत उठ खड़ा होता है, एकदम हीरो खानी एंट्री मारता है। सुनिएगा ध्यान से। वह सिपाही का गला दबाने के लिए उस पर झपटना चाहता है पर सिपाही झट से बंदूक का कुंदा फिर तान देता है। उठकर इस तरह गर्दन दबाने जाता है तो तान देता है। अब देखिए सिपाही, बिस्नी जल्दी से बंदूक के कुंदे के आगे आ जाती है। तो बिस्नी इस तरह नहीं मेरा बेटा है मैंने आगे आ जाती है, ऐसा होता है ना। अब आगे देखिए, फिर बिस्नी कहती है नहीं तू इसे नहीं मारेगा। बंदूक ताना है ना, नहीं तू इसे नहीं मारेगा, तुझे तेरी माँ की सौगंध तू इसे नहीं मारेगा, तुझे तेरी माँ की कसम तू इसे नहीं मारेगा। अब देखिए सिपाही कहता है मैं इसे नहीं मारूंगा तो यह मुझे मार देगा, तू यही चाहती है? मैं इसे नहीं मारूंगा ना तो ये मुझे मार देगा, तो यही ना चाहती है? उसकी माँ से कहता है, यानी बिस्नी से कहता है। फिर बिस्नी कहती है नहीं यह तुझे नहीं मारेगा, मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसे जानती हूँ, यह तुझे कभी नहीं मारेगा। तले मानक बोलता है, तले मानक बोलता है एकदम विभत्स स्वर में। सुनिएगा ध्यान से। मैं इसे नहीं मारूंगा, रौद्र मैं इसे नहीं मारूंगा। सुनिए क्वेश्चन मार्क है, मैं इसे नहीं मारूंगा। रौद्र भाव से आगे बढ़ता हुआ, नहीं मैं इसे जरूर मारूंगा, नहीं मैं इसे एकदम पक्का मारूंगा, इसे जान से मार दूंगा, मैं अभी इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा।
मैं इसके अभी टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अब आगे देखिए, आगे बढ़कर सिपाही को धक्का देता है जिससे वह लड़खड़ाकर पीछे गिर जाता है और बंदूक उठा लेता है और उसका कुंदा सिपाही के सीने की ओर तान देता है। मानक क्या करता है, धक्का देता है, गिर जाता है और उठा करके उसी का कुंदा उठाकर उस पर तान देता है। कौन? मानक। ध्यान दीजिएगा, मैं वहशी हूँ, मैं जानवर हूँ, मैं वहशी और जानवर से भी बढ़ के हूँ, इस तरह मेरी तरफ क्यों देख रहा है? उठ कर मुझे ठोकर लगा। वाह, अब तो सिपाही गिर गया है, उसका बंदूक लेकर इस तरह कुंदा मानक तान दिया है और मानक कह रहा है, ये मानक बात बोला है, अरे मैं वहशी हूँ, मैं जानवर हूँ, मैं वहशी और जानवर से भी बढ़कर हूँ, उठ लड़ हमारे साथ, फरिया उठ। अब आगे देखिए, उसी तरह हंसता है जैसे वह सिपाही हंस रहा था। अब मानक हंस रहा है। बिस्नी जल्दी से बंदूक के कुंदे के सामने आ जाती है। देखिए, दिस इज द मदर, ये माँ है। अब बिस्नी अपने मानक लड़का जो उसने बंदूक ताना है दुश्मन के ऊपर, अब फिर अपने मानक के सामने से आकर खड़े हो जाती है, नहीं तू इसे भी नहीं मारेगा। देखिए, माँ होती है। बिस्नी कहती है, नहीं मानक, तू इसे नहीं मारेगा, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। वाह, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। इसकी माँ इसके पीछे रो रो कर पागल हो गई है, इसके घर में बच्चा होने वाला है, यह मर गया तो इसकी बीवी फांसी लगाकर मर जाएगी, यह मर गया तो इसकी बीवी फांसी लगाकर मर जाएगी। एक माँ की भावना माँ ही समझ सकती है। ध्यान दीजिएगा, मानक बिस्नी को झटक कर बीच से हटा देता है। मानक कहता है, हट माइते, हट हट। मानक विष्णु क्या करता है, इस तरह हटा देता है। मानक, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, यह दुश्मन है, मैं इसको अभी मार दूंगा, अभी यही मार दूंगा इसे। बिस्नी, नहीं मानक, तू इसे नहीं मारेगा, नहीं। मानक बिस्नी बोल रहे, नहीं मारेगा। फिर बीच में आने का प्रयत्न करती है पर मानक उसे फिर झटक कर हटा देता है। बिस्नी चारपाई पर गिरकर हाथों में मुंह छिपा लेती है। सिपाही पार्श्व की ओर हटता है, यानी पीछे की ओर हटता है। मानक उसके साथ साथ आगे बढ़ता है। सुनिएगा ध्यान से, यानी कि माँ को इस तरह झटक देता है, ढकेल देता है, वो जाकर इस तरह मुंह छिपा कर रोने लगती है बिस्नी। तो इस तरह पीछे की ओर सिपाही जा रहा है और मानक इस तरह बंदूक लिए उसके मतलब आगे आगे जा रहा है। सुनिएगा, मानक, मैं इसे अभी मार दूंगा, अभी इसकी बोटी बोटी अलग कर दूंगा। वाह, मानक कह रहा है, इसकी बोटी बोटी अलग कर दूंगा। सिपाही और मानक की आकृतियां धीरे धीरे पार्श्व में जाकर विलीन हो जाती है, अर्थात वो अब दोनों क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। अर्थात अब सपना देखिए धीरे धीरे अब खत्म हो जाती है। बिस्नी हाथों में मुंह छिपाए हुए चिल्ला उठती है। बिस्नी थोड़ा मुंह छिपाई थे ना, वो चिल्ला उठती है। माने मानक भी अब चला गया, वो भी चला गया। सुनिएगा ध्यान से, बिस्नी कहती है, मानक मानक, अपने बेटे को चिल्ला रही है, मानक मानक। एक साथ 4-6 गोलियां चलने और उसके साथ सिपाही के कराहने के शब्द सुनाई देता है। एक साथ 4-6 गोली की आवाज़ सुनाई देती है और सिपाही जो था ना, वो एकदम करा रहा आ करा रहा है। सहसा खामोशी छा जाती है, चारों ओर एकदम सन्नाटा छा जाता है। बिस्नी उसी तरह चिल्लाती है, मानक मानक। मुन्नी जल्दी से करवट बदल कर उठ बैठती है। अब सुनिए ध्यान से, अब बिस्नी क्या करी है, मानक मन सोई हुई है इस तरह चरपाई पे, वो सपना में है ना, वो सपना देख रही है ना। अब चले, मानक 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 चिल्ला रही है। जरा सोचिए, तो तुरंत वो उछल कर क्या, उसकी मुन्नी बेटी पास में सोई होती है, वो आवाज़ सुनकर के जग जाती है। मुन्नी घबराए हुए स्वर में, माँ। बिस्नी उसी तरह भी चिल्ला रही है। सुनिए, मानक मानक मानक, उसी तरह चिल्ला रही है। देखते हैं ना, रात के सपने में बहुत लोग गिड़गिड़ाने लगते हैं। पहले बगलों में जो लोग होते हैं वो लोग उठते हैं, कहते हैं, तब उनका सपना टूटता है। हाँ, तो वही इस तरह मानक मानक क्या कर रही है, बिस्नी चिल्ला रही है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मुन्नी जल्दी से उठकर ढिबरी जला देती है, ढेबरी जला देती है। प्रकाश का रंग हल्के नीले से फिर पीला हो जाता है। मुन्नी बिस्नी की चारपाई पर आ बैठती है। मुन्नी बिस्नी की चारपाई पर आ बैठती है। अब देखिए, मुन्नी कहती है, क्या बात है माँ, क्या बात है माँ। बिस्नी आंखों से हाथ हटाकर चुंधियाई सी नजरों से चारों ओर देखती है। सपना तो नहीं था, कहाँ भाई कहाँ। सुनिएगा, बिस्नी कुछ खोजती सी, मानक लगता है कुछ खोज रही है। और क्या कह रही है, मानक। मुन्नी, तुम रोज भैया के ही सपने देखती हो माँ, मैंने तुमसे कहा था अगले मंगल को भैया की चिट्ठी जरूर आएगी, तुम रोज भैया के सपना देखा करो माई। फिर बिस्नी जैसे आत्मगत, चिट्ठी आएगी और वह आ पाएगा। वही बात दोहरा रही, हाँ चिट्ठी आएगी और मानक अपने आप आएगा।
चिट्ठी आएगी, मानक आप आएगा। माँ दोहरा रही, सपने से निकली है, जरा देखिए। मुन्नी कहती है थोड़े दिनों में भैया आप भी आएंगे, यानी भैया आप भी आएंगे, निजवाचक सर्वनाम याद रखिएगा, एकदम सही है, समझ में आया। आगे देखिए, तुम आप ही कहती थी, यानी तुम स्वयं ही कहती थी कि वे जल्दी आएंगे और मेरे लिए कड़े और चूड़िया लाएंगे। तो खुद न कहत रहूँ कि हमारा कहती चूड़िया लेको यानी काड़ा लेको है आए। फिर बिस्नी कहती है कड़े और चूड़िया, कड़े और चूड़िया, ओ मुन्नी, ओ मुन्नी, यानी अपनी बेटी को कह रही है। अब आगे देखिए, उसे अपने साथ सटा लेती है और आंखों से टप टप पानी बरसने लगता है। माँ रोने लगती है, मुन्नी को इस तरह सटा लेती है, आंखों से पानी बरसने लगता है। बिस्नी रोने लगती है। मुन्नी, भैया मेरे लिए जो कड़े लाएंगे वे तारों और बंतों के कड़े से भी अच्छे होंगे ना माँ। ए माँ, जब भैया कड़वा ले कही बहुत बढ़िया हो नू। बिस्नी आंखें बंद करके नकारात्मक भाव से सिर हिलाती है, पर शीघ्र ही अपने को संभाल लेती है, लेकिन फिर सपने से निकल जाती है और अपने आप को पूरी तरह से संभाल लेती है। अब आगे देखिए, बिस्नी कहती है हाँ बेटी, तेरे कड़े सबके कड़ों से अच्छे होंगे। मुन्नी कहती है सच्चे मोतियों के कड़े होंगे ना माँ, एकदम सच्चा असली मोती को होगा ना। बिस्नी कहती है हाँ बेटी, सच्चे मोतियों के कड़े होंगे। आगे देखिए, उसका माथा चूम कर उसे अलग हटा देती है, अपनी बेटी का माथा चूमती और कहती है तू जा सूते। अब देखिए आगे, अब सो जा अभी बहुत रात बाकी है, अब सो जा अभी बहुत रात बाकी है। मुन्नी अपनी चारपाई पर चली जाती है। बिस्नी उठकर ढिबरी बुझा देती है। उसके ढिबरी बुझाते ही गहरा अंधेरा छा जाता है। अंधेरे में बिस्नी के बुदबुदाने का स्वर सुनाई देता है, यानी कि अब कुछ इस तरह से बड़बड़ा रही है, कुछ बोल रही है। क्या बोल रही है सुनिएगा। ताती वा ना लगाई पार ब्रह्म सहाई, राखे नहारे राखिया प्रभु ब्याहदी मिठाई। ये एक प्रकार का गीत है जो पंजाब में लोग गाते हैं, जो सिख धर्म के लोग होते हैं ना, वो लोग गाते हैं। और इसका मतलब बताते हैं क्या होता है सर। इसका मतलब होता है कि जो इस सुरक्षा होता है, क्या होता है सुरक्षा, जाकोरा के साइया मार सके ना कोई, उसी टाइप का ये भी है, ठीक है। तो अंत में ऐसे बुदबुदाते हुए पर्दा गिरता है और पूरा का पूरा एकांकी क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। यही था पाठ सिपाही की माँ। एक माँ क्या होती है, माँ और बेटे बहन भाई का रिश्ता क्या होता है, हर चीज़ को इसमें दिखाया गया है। आई होप आपको खूब बढ़िया समझ में आया होगा। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।